हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब लोग बढ़िया, शानदार, मजे में, जोरदार, जबरदस्त, चकाचक बोल। वही आज फाइनली आपका शुरुआत हो चुका है माइंड मैप सीरीज बाय नितिन दीक्षित सर, जहाँ पे आप लोग फिजिक्स के चैप्टर्स क्लास 11th के बिल्कुल शॉर्ट सिंपल तरीकों से समझोगे। जहाँ पे आपको भी सिर्फ कॉन्सेप्ट और फॉर्मूलाज को बहुत मिनिमम टाइम में कवर करवाया जाएगा। ठीक है, तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स, मूलभूत गणित। बेसिक बातें, छोटी बातें, लेकिन बहुत काम की बातें, क्योंकि ये बातें ऐसी होंगी जो आपको आने वाली पूरी फिजिक्स में बहुत ज़्यादा काम आपको आती हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो फटाफट से शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। ले भाई, सबसे पहले सर वो बातें जो हम लोग क्या है ना, कैलकुलेशन में बहुत मिस्टेक करते हैं। सर कैलकुलेशन बहुत बेसिक बात है सर, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। हाँ सर, हालांकि हमें चीज़ें आती हैं, लेकिन सर फिर भी क्या है, इनमें कई बार हम लोग छोटी छोटी गड़बड़ी कर जाते हैं। और जिसमें सबसे मेन मिस्टेक जो हम लोग करते थे वो क्या हो, प्लस प्लस, प्लस माइनस, माइनस माइनस, माइनस प्लस। अरे हाँ सर, इनमें बहुत दिक्कत आती है। तो बात समझते हैं, इन्हें क्या समझते हैं, जोड़ना घटाना। कि सर अगर मान लो आप दो संख्याओं को जोड़ना है या घटाना है, अगर दोनों संख्याओं के चिन्ह प्लस में है तो सिंपल उनको जोड़ना है। जैसे ए प्लस बी, सर जानते ना, 3 + 2 से कितना होता है, 5 होता है। हाँ सर, मैं कहता हूं कि अगर दोनों संख्याएं माइनस में, अगर दोनों संख्याएं माइनस में है तब भी संख्याओं को सिंपल जोड़ा ही जाता है सर। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल कि -3 है, -2 है। अब अगर दोनों माइनस में तो भी आपको उनको जोड़ना ही होता है। तो भैया 3 + 2 कितना, 5 ही होगा। लेकिन सर यहाँ पे दोनों प्लस में थी तो प्लस में आंसर था, यहां दोनों माइनस में तो आंसर आपका माइनस में आएगा। सीधा सिंपल सा हिसाब है, चलेगा। अच्छा सर, मान लो अगर एक प्लस में और एक माइनस में हो, तो कोई एक संख्या माइनस में हो तब क्या करें सर, तब आपको करना यह है कि प्लस वाले को रखेंगे आगे, माइनस वाले को पीछे। देखो मेरे पास सिंपल, अगर a माइनस बी, सर फॉर एग्जांपल कि 5 - 2 से, ये तो हमें आता है। सिंपल सा केस होता कि मान लो केस उल्टा हो जाए, माइनस वाला संख्या आगे लिखा है और प्लस वाला पीछे, तो अक्सर क्या होता है, हम इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फिर क्या करना है, कुछ नहीं करना, प्लस वाले को आगे ले आएंगे, ओके सर, माइनस वाले को कर दो पीछे, घटाओ 2 - 5 -3, परफेक्ट सर, क्या बात है, मजा आया। अच्छा क्या बात करते हैं, गुणा भाग। अब जो कंफ्यूजन आपको हर बार रहता है कि सर माइनस माइनस तो प्लस होता है ना, आपने यहां इनको प्लस क्यों नहीं किया। देख ध्यान समझ, यहाँ पे आप इनको जोड़ घटा रहे हो, यहाँ पे आप इनको जोड़ घटा रहे हो। अब बात कर रहा हूं गुणा की। जब हम गुणा करते हैं, जब हम लोग गुणा करते हैं तो माइनस इंटू माइनस जो होता है ना, यही मेरे पास क्या बनता है, प्लस बनता है। अच्छा, गुणा करते वक्त इस बात को रखना, जब आप लोग गुणा करते हो तब यह हरकत होता है। अच्छा, और प्लस इंटू माइनस करते हो तब ये मेरे पास क्या होता है, माइनस मेरे पास आता है। अच्छा सर, बात समझते हैं। देखो ए इंटू बी, सिंपल सा एग्जांपल कि सर मेरे पास वही 3 × 2, सर दोनों प्लस में, सिंपल गुणा होगा सर कितना, 6 मेरे पास आ जाएगा। अच्छा, यहां देखो सर, -a - b, सर दोनों हैं, गुणा करना तो भाई a इंटू बी तो हो ही रहा है, लेकिन माइनस इंटू माइनस है, ये भी इससे गुणा होगा तो माइनस इंटू माइनस उससे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल -3 गुणा -2, या ये आपको बिल्कुल ऐसे भी देखने को मिल सकता है। तो भैया फर्क समझिएगा, यहां पे क्या है, बीच में कोई ब्रैकेट नहीं है, सिर्फ जोड़ना घटाना है। यहां ब्रैकेट लग जाने से क्या, ये आपस में गुणा हो जाते हैं। अब जब गुणा होंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस बनेगा, 3 × 2 कितना, 6 मेरे पास बनेगा। क्लियर है क्या, हाँ सर, बहुत बढ़िया, शानदार। यहां बात करते हैं कि सर अगर एक प्लस में और एक माइनस में हो तब क्या करूं, सिंपल सा हिसाब है, -3 × 2, ये प्लस में ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस, 3 × 2 कितना, 6, बहुत बढ़िया। सेम कहानी यहां पर है, 3 × -2 भाई, देख लो भाई गुणा में है, तो ये प्लस में ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस, 3 × 2 कितना, 6, चलेगा। डन सर, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। आगे बढ़ते हैं। देखो द पावर, सर हमें बहुत कंफ्यूजन होता है पावर वाले चीजों को देखकर। सिंपल सा हिसाब है, कुछ नहीं, कुछ बेसिक रूल है। पहला कि अगर किसी भी संख्या को आप ऊपर से नीचे लाओ या नीचे से ऊपर लेके जाओ, उनकी पावर के चिन्ह बदल जाते हैं। फॉर सिंपल एग्जांपल कि भैया संख्या ऊपर थी, नीचे ले आया, पावर कैसा, माइनस में हो गया। तो देखो मान लो 2 लिखा गया है, अगर मैं इसको ले जाऊं नीचे तो इसका पावर क्या है, माइनस में हो जाएगा। अच्छा सर, अगर ऊपर वाली संख्या है, आप इसको नीचे ले आओ तब भी साइन चेंज, देखो पहले प्लस था, माइनस हो गया, अब ये माइनस है, प्लस हो जाएगा। फॉर सिंपल एग्जांपल 2 की पावर -1,
तो आप इसको नीचे ला के इसकी पावर को प्लस कर सकते हो। बहुत बढ़िया, चलेगा। तो अगर नीचे से ऊपर ले जाऊं तो तब भी सेम कहानी है। 2 को ले गया ऊपर, मान लो से कितना 1/2 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगी। बहुत बढ़िया, सेम रूल मेरे पास यहां पर है, इसको ले जाएंगे ऊपर तो इसका जो चिन्ह है वो बदल जाएगा, माइनस से गुणा हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया सर, अब ये पावर किसी की भी हो सकती है, 2 की, 3 की, 4 की, 10 की। देखो मेरे पास 10 का पावर 2 ऊपर ले गया, प्लस चिन्ह था, माइनस में बदल गया। अच्छा, सब माइनस में था, ऊपर ले गया, प्लस में हो गया। अरे वाह सर, तो जब कभी किसी भी संख्या को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर ले जाते हो, उनके चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस मेरे पास हो जाता है। ठीक सर। रूल नंबर 2, अगर दो संख्याएं गुणा में है, दो संख्याएं गुणा में है और उनके आधार समान, आधार समझते हो, ये दो पावर वाली संख्याएं हैं जिनके आधार समान है, वो किसमें, गुणा में। ध्यान दीजिए भैया, बस क्या भैया, गुणनफल है, गुणा में है। अच्छा, तो अगर आधार समान होता है तो उनकी पावर जुड़ जाती है। फॉर सिंपल एग्जांपल के मान लो 10 की पावर 2 है, गुणा हो रखा 10 की पावर 3 से। तो देखो 10 10 आधार समान है तो इनकी घातों को डायरेक्ट जोड़ा जा सकता है, ऐसे। चलेगा क्या? अच्छा सर, बहुत बढ़िया। इसका उल्टा भी मेरे पास क्या बिल्कुल सत्य होगा कि मान लो मेरे पास एक संख्या पे पावर लग रखी है प्लस माइनस में, है ना। फॉर एग्जांपल के मान लो मेरे पास 10 की पावर 3 माइनस 5 है, तो जैसे हमने इनको जोड़ा या घटाया था, बिल्कुल वैसे आप इनको अलग भी कर सकते हो। देखो 10 की पावर 3 अलग कर लो और जो माइनस 5 है उसको भी अलग कर सकते हो। बढ़िया, तो ऐसे भी इनको सॉल्व किया जा सकता है। चलेगा क्या? हाँ सर। तो पावर्स को जोड़ना घटाना बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन कब? जब वो गुणा में है और उनके आधार समान है। आधार समान है, घातें आपस में जुड़ जाएंगी। रूल नंबर 2 डन। अच्छा, घात के ऊपर घात, पावर के ऊपर पावर क्या होता है भैया? गुणा हो जाती है। फॉर सिंपल एग्जांपल कि x की पावर a है, उसके ऊपर पावर b है, तो दोनों आपस में गुणा कर दी जाएंगी a इंटू बी। जैसे कि मान लो 10 की पावर 2 और उसकी पावर से कितना 3 है, घात के ऊपर घात, दोनों आपस में गुणा कर दो, 2 इंटू 3 कितना 6 हो जाएगा। हो 6 हो जाएगा। तो हमारे पास सर 2 की पावर 1/2, फिर इसकी पावर 2, तो भाई घात के ऊपर घात गुणा हो जाती है, तो 1/2 2, तो 2 2 गुणा किया, कटा कितना, 2 की पावर 1 बचेगा, खत्म। ऐसे इसको कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी दुख दर्द के। चल भाई, चलेगा, बहुत बढ़िया। यहाँ बात करते हैं सर, और सुनो, 10 की पावर जो होती है धनात्मक, पॉजिटिव, वो आपको दिखाती है 0 को। अच्छा, फॉर सिंपल एग्जांपल देखो 10 की घात 2 है, लगा दिए। 10 की घात क्या है? 2 है, तो हमने 2 जीरो लगा दिए। 2 पावर तो 2 जीरो, 3 जीरो तो 3 लग गए, है ना। पावर में से कितना? 10 की पावर में जितना प्लस होगा, धनात्मक पॉजिटिव पावर, प्लस में 2 तो प्लस को 2 जीरो, प्लस का 3 तो 3 जीरो आपने लगा दिया। ऐसा किसी में भी कर सकते हो, चाहे कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो। अगर मेरे पास क्या है 10 की पावर प्लस में, तो वो जीरो में बदली जा सकती है। सिंपल सा बात। चल ठीक है सर, अगर पावर नेगेटिव में हो तो नेगेटिव पावर दिखाता है पॉइंट को, नेगेटिव पावर दिखाता है किसको? पॉइंट को। जैसे देखो 10 की पावर 2 था तो 2 जीरो लग गए, 10 की पावर -3 है तो 3 संख्याओं के बाद पॉइंट लग जाएगा। अच्छा, 10 की पावर माइनस में है तो 3 संख्याओं के बाद पॉइंट लगा दूंगा, 1 2 3, खत्म। सर 5 इंटू 10 की पावर -2, तो 2 संख्याओं के बाद पॉइंट लगाना है, तो 1 2, खत्म, लग गया। चलेगा? देखो 5 ही था, मेरे को 2 संख्या चाहिए, तो उसका लगाया 0 1 2, पॉइंट लगा दो, काम बढ़िया। तो आसान है, अरे बहुत आसान है, सिंपल, इसको कर सकते हो, कोई समस्या वाली बात इनमें नहीं होगा। क्या बात करते हैं? पावर और दशमलव, है ना। पावर मतलब कि मेरे पास क्या होता है, जो दशमलव, रुको कहाँ लिखा है, रुको क्या लिखा, रुको, हाँ देखो, हाँ लिखा प्लस पावर, है ना। प्लस पावर और दशमलव दोनों आपस में दुश्मन हो, मतलब कि अगर प्लस की पावर है और दशमलव, तो क्या होता है, दोनों एक दूसरे में लड़ते भिड़ते हैं, तो जो बड़ा होता है वो जीत जाता है, जो बड़ा होता है वो जीत जाता है। फॉर सिंपल एग्जांपल देखो, पावर, पावर से कितना, 10 की घात 2, दशमलव से 3 संख्याओं के बाद पॉइंट, देखो पॉइंट भी है और पावर भी है। सर क्या है, दोनों की आपस में झगड़ा है, दशमलव का और पावर का। तो क्या होगा भैया,
तो इसके पास 3 संख्याओं का पॉइंट है, इसके पास 2 पावर है, दोनों आपस में लड़ेंगे मरेंगे, तो भैया 2 पावर से 2 पॉइंट उड़ा दूंगा, एक बचेगा। तो देख लो 230.4। अरे वाह सर, देखो पास इसकी 3 पावर, इसकी 2, इसके 3 दशमलव, इसके 2, इसको काटो खाली एक बचेगा, तो एक मेरे पास कितना 230.4। सब बहुत बढ़िया। तो देख लो मेरे पास आपने 2 जीरो से 2 दशमलव उड़ा दिए, एक बचेगा, तो यहां पहुंच जाओगे। तो ठीक है, सेम तरीके से माइनस पावर जीरो का दुश्मन होता है, बस प्लस पावर दशमलव के दुश्मन है और माइनस पावर जीरो के दुश्मन से। ठीक है, 10 की पावर माइनस में यहाँ पे जीरो है, फिर से दुश्मनी कर ली। ठीक है, तो भैया माइनस पावर ने दुश्मनी करी, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा देंगे, उड़ा दिया, कितना आएगा 52। एक पावर बच जाएगी माइनस का 1। हमने कहा है नेगेटिव पावर पॉइंट को दिखाती है, तो एक पावर नेगेटिव, तो एक संख्या के बाद पॉइंट अपन ने लगा दिया। वाह सर, बात अपने को एकदम क्लियर हो जाएगा। सब बात एकदम क्लियर है क्या? प्लस पावर दशमलव की और माइनस पावर शून्य के दुश्मन होती है, एनिमी होती है। ठीक है, चलेगा। अच्छा, संख्या में जीरो बढ़ाने के लिए पावर घटाना पड़ता है। कि मतलब कोई संख्या है, आप उसमें जीरो बढ़ाना चाहते हो, सर इसे बढ़ाना क्यों होता है? देखो कई बार ऐसे ऑप्शंस होते हैं जहां पे आपको ऑप्शन मिलाने के लिए जीरो बढ़ाना या कम करना पड़ता है। तो ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा कि अगर मैं संख्या में जीरो बढ़ाना चाहता हूं तो मुझे 10 की पावर कम करना पड़ेगा। संख्या में जीरो बढ़ाने पर 10 की पावर घटता है, और उल्टा काम करूं तो अगर संख्या में जीरो घटाओगे तो 10 की पावर बढ़ जाएगा। देखो मेरे पास 2.34 10 की पावर 5, सब पावर 5 है। हाँ सर, अब मैं चाहता हूं कि मैं इसके जीरो कम करूं। पावर कम करोगे तो यहां जीरो बढ़ जाएंगे। सर एक पावर कम करूंगा तो यहां पे एक जीरो बढ़ेगा। तो पॉइंट का जीरो से तो होता है दुश्मनी, तो एक जीरो आके एक पॉइंट खा गया, 23.4, और ऊपर पावर एक कम हो गया। तो एक जीरो और लिया तो वहां से एक पावर और कम किया, वो जीरो आके इस पॉइंट को खा गया, 234 10 की घात 3 बचा। बहुत बढ़िया। सर एक जीरो एक पावर और कम कर दो, पावर कम करोगे तो अब जीरो आ जाएगा, एक और कम करो एक जीरो और आएगा। सर बहुत बढ़िया। तो पावर कम करने से, धनात्मक पावर कम करने से जीरो मेरे पास बढ़ते हैं। ठीक है सर, चलेगा। अच्छा सर देख लो, सर नेगेटिव पावर है, दशमलव, दशमलव बढ़ाने पर 10 की पावर बढ़ता है। कि भाई जब जब आप लोग पॉइंट लगाओगे हमारे पास पावर बढ़ जाता है। फॉर सिंपल एग्जांपल देखना कि मान लो सर मुझे इसमें पावर बढ़ाना है, और बढ़ाना है, बढ़ा दें, तो इसमें दशमलव मेरे को क्या है बढ़ाना पड़ेगा। देखो अगर पावर, अगर मैं दशमलव बढ़ाता हूं, देखो सर दो संख्याओं के बाद पॉइंट है, तो मुझे 3 के बाद करना है, तो कोई बात नहीं, एक पॉइंट आगे लाऊंगा, लिया। जब जब ये करोगे 10 की पावर बढ़ेगी। अभी कितना 5 है, बढ़ा दो, 10 की पावर 6 कर दो, करेक्ट है, हो गया। अरे वाह सर, इसमें इसमें देखो, तो इसमें देखो, तो इसमें क्या है, फिलहाल पावर नेगेटिव में है। मान लो सर मुझे पॉइंट लगाना है, मुझे पॉइंट लगाना है सर, फिलहाल पॉइंट नहीं है, एक संख्या के बाद पॉइंट, तो सर मैं क्या करा 53.2 पावर, पॉइंट लगा दिया तो पावर कम हो जाएगी। सर ठीक है, 10 की पावर -3 तो ऑलरेडी था, -3 में एक कम कर दो, क्योंकि आपने एक के बाद पॉइंट लगाया तो एक कम कर दिया, तो -3 माइनस का एक कितना होगा, -4 होगा। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर मैं कहता हूं कि एक और पॉइंट सरका दो। अगर मैं 2 के बाद पॉइंट करना चाहता हूं तो 5.3 दो, जितने पॉइंट लगाओगे उतनी पावर वहां पे बढ़ा दो। तो भाई -3 में कितना है, उल्टा निकल जाएगा, अरे रुको उल्टा कर दिया, सॉरी 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 सॉरी, पावर बढ़ता है इसमें, तो पॉइंट लगाने पे पावर बढ़ता है। ठीक है, पॉइंट लगाने पे पावर मेरे पास बढ़ता है। देखो 53.2 पावर बढ़ाना है तो -3 ऑलरेडी है, बढ़ा दो एक, क्योंकि आपने एक के बाद पॉइंट लगाया है, तो 53.2 10 की पावर -2। तो अगर मुझे 2 के बाद पॉइंट लगाना हो तो 5.32 कर दो, 2 के बाद पॉइंट लगाया तो पावर में 2 बढ़ा दो, -3 में 2 बढ़ा दिया, कितना बचेगा 5.3, तो 10 की घात -1। बहुत बढ़िया। 3 के बाद पॉइंट चाहिए था, ले 0.532, तो पावर में आप लोग 3 बढ़ा दो, और 3 कितना 0। किसी भी संख्या का पावर 0 होना मतलब उसका मान 1 होता है। आ गया। तो फिर ये मान लो हमने कर रखा है सारा काम, देखो लिखा हुआ है वहां पे, है ना, सारी कहानी वहां पर लिखा हुआ है। तो भैया ये बहुत छोटे छोटे काम के पॉइंट जो आपको छोटे कंफ्यूज करते हैं, लेकिन हाँ आपको पता होने चाहिए थे। ठीक है, हम करवा दिए, एक बार देख लेना कि भैया जीरो बढ़ाओगे तो पावर कम हो जाता है, या फिर समझ लो जीरो बढ़ाना या पॉइंट को कम करना एक ही बात, क्योंकि
जीरो और पॉइंट एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, तो जीरो बढ़ना या पॉइंट कम होना एक ही बात है। जीरो बढ़ना या पॉइंट कम होना एक ही बात है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जीरो है ना, संख्या में जीरो बढ़ाना या फिर दशमलव कम करना, दशमलव या पॉइंट दशमलव कम करना। जब जब ये करोगे, जीरो बढ़ाने पर या दशमलव कम करने पर 10 की पावर घटता है, ठीक है, चलेगा। अच्छा, और यहाँ देखो इसी तरह दशमलव बढ़ाने पर या जीरो कम करने पर, जीरो कम करने पर आपके 10 की पावर बढ़ती है। चाहो तो आप रेंडमली अपने मन से कोई भी एग्जांपल लेके इसको चेक कर सकते हो, ठीक है, चलेगा। अच्छा, तो उसके बाद से क्या है, एलसीएम। तो एलसीएम लेने से बहुत दिक्कत आती है, सब बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं सर, कैसे इसको कर सकते हो। एक दुनिया का रामबाण इलाज तो है ही सी, कैसे मान लो दो संख्या है 1/a 1/b, सब मुझे इनका एलसीएम लेके सॉल्व करना है। देखो सर, इनको आपस में गुणा कर दो, बी को वहां फेंको, ए को यहाँ फेंको, खत्म। ऐसा कुछ हो जाता है कि भैया पहले इसको यहाँ भेजना है, इसको यहाँ भेजना है, बी गया ऊपर, यस, ए गया ऊपर, यस, और आखिरी में इन दोनों का आपस में गुणा कर दो, कर दिया। एक एग्जाम्पल दे दो, क्या है सर, पूरा वाला एग्जाम्पल 1/2 1/3, कुछ ले लेता हूँ, थोड़ा करते हैं 2/3 + 4/5, ठीक है मेरे पास। सर सबसे पहले क्या है, 3 को भेज दो ऊपर, 3 × 4 12, 5 को भेज दो ऊपर, 5 × 2 10, प्लस 3 × 5 15। सर बहुत बढ़िया, जोड़ लेने का कितना 22.15, ऐसे एलसीएम ले सकते। लेकिन सर थोड़ा फास्ट मेथड हमारे लिए क्या होगा, फास्ट मेरे पास क्या है कि पहले कॉमन लो फिर इनको गुणा कर दो। देखो 12 और 36 का एलसीएम, सर क्या करें, दोनों में से कुछ संख्या कॉमन आ सकता है क्या, यस सर, 12 कॉमन लो, 12 कॉमन लेंगे। तो 12 कॉमन लेना मतलब इन पे भाग देना, कि 12 में से 12 निकाल लिया, एक बचेगा। 36 में से निकालूंगा 12, भाग दो, 36/12 कितना होगा, 3, तो मेरे पास 3 बच गया, बहुत बढ़िया। तो कॉमन लेने का मतलब क्या है कि उस संख्या में भाग दे रहे हो। कॉमन लेने का मतलब क्या है, उसमें आप लोग भाग दे रहे हो। तो 12 से 12 कॉमन लिया, भाग दिया, एक बचा। 36 में से 12 कॉमन लिया, भाग दो, 3 बचेगा। तो ये बचा है, तो 12 लिया कॉमन, अंदर 1 और 3 बच गया, इनको आपस में गुणा कर दो, 12 × 3 36, यही आपका एलसीएम आएगा, कन्फर्म। आपका एलसीएम आएगा सर 6 और 8 है, तो सर दोनों में से कुछ कॉमन आएगा, यस सर, 2 कॉमन लो, 2 कॉमन लूंगा तो 2 का भाग देंगे 3 बचेगा, 2 का भाग देंगे 4 बचेगा। अब इनको आपस में गुणा कर लो, 2 × 3 6, 6 × 4 24, ये इनका एलसीएम आएगा, बहुत बढ़िया। तो 3 और 5 कुछ कॉमन आएगा, नहीं आएगा, तो 1 निकाल लो, 1 3 5 गुणा करो 15। बस एलसीएम लेके क्या करना, अरे कैलकुलेशन। फिजिक्स में क्या होता है, आप लोग छोटी छोटी कैलकुलेशन में अटक जाते हो, तो भैया उनको देख लेते हैं। मेरे पास क्या है, ये रखा है सर 2 और 3 है, तो बिल्कुल ऐसे ही सर, क्या 2 और 3 में से कुछ कॉमन आएगा, नहीं सर, तो 1 लूंगा कॉमन, 2 बचेगा, 3 बचेगा, इनको आपस में गुणा करो, 6 आएगा, बहुत बढ़िया, 6 ले लिया हमने कॉमन, ठीक है। अब 2 से भाग दो 6 में, 3 बार में, बहुत बढ़िया। 3 से भाग दो 6 में, कितना, 2 बार में, बहुत बढ़िया, ऐसे कर दूंगा। 2 से भाग दिया 6 में 3 बार, 3 से दिया 2 बार, खत्म। 3 और 2 कितना हो गया, 5/6, परफेक्ट सर, क्या बात है। इसकी बात करता हूं सर, 3 और 5, 3 और 5 सर आपके सामने ऊपर एग्जाम्पल यही है, 15 एलसीएम आएगा, यस सर। 3 से भाग दो 15 में, 5 बार में जाएगा, बीच में क्या है माइनस, 5 से भाग देंगे सर कितना, 3 बार में, कितना आएगा 2/15 सर, क्या बात सर, मजा आ गया। अच्छा यहाँ आता हूं सर, 3 और 5 यही एग्जाम्पल सर, कितना आएगा, 15 आएगा, यस सर। 3 से भाग दूंगा 15 में, 5 बार जाएगा, सो ऊपर 2 भी तो है, तो कोई 2 भाग को रहने दो, 2 को ही रहने दो, भाग देने से कितना 5 आया, परफेक्ट। प्लस सब 5 से भाग दिया सर कितना, 3 बार में, तो 1 3 पहले से ही है, भाग देने से 1 3 और मेरे पास आ गया, तो 2 × 5 कितना 10, ये कितना 9/15। सॉल्व करो भाई, 19/15 ये आपका, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ट्राई कीजिए खुद से, ठीक है। इसका जो आंसर होगा वो आपका आया कितना, 3/1/4, आपका इसका आंसर ये बनेगा, ये आएगा ना, देख लेता हूँ, ठीक है, ये इसका आंसर है, क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ज्ञान की बात, ज्ञान की बात, ज्ञान की बात, सब कुछ बेसिक कैलकुलेशन में आपका काफी ज्यादा काम की बातें होती हैं।
कैलकुलेशन क्या होता है, कई बार चीजें आपको एकदम से क्लिक नहीं करता है कि सर भाई हाँ ये ऐसा कुछ हो सकता है, तो इनको याद रखने का है। ज्ञान की बात, 1/2 से कितना होता है 0.5, चाहे तो भाग देख लेना, भाग देके देख लेना आपको यही मिलेगा। तो 1/2 कितना होता है, पॉइंट का 5 होता है। 1/3 कितना होता है, 0.33 होता है। 1/4 कितना होता है, 0.25 होता है। 1/5 कितना, पॉइंट का 2 होता है। भाई ये बातें दिमाग में ऐसे छपी हुई होनी चाहिए कि कभी इनको भूल ना पाओ। चलेगा क्या? हाँ सर, यहाँ बात करता हूँ सेम तरीके से। सर 1/3, 1/3, 2/3 से दोनों फर्क क्या है, ये 2 गुना है, डबल है तो 0.33 का डबल 0.66 यहाँ पर आएगा। सर 1/10 मैंने कहा था, 1/10, 10 को ऊपर लाओगे पावर -1 बनेगा। पावर -1 सब पावर नेगेटिव का दिखाती है पॉइंट को, तो जितना बटे में जीरो उतने ज्यादा पॉइंट। 1 0 1 पॉइंट, 2 0 2 पॉइंट, सब बहुत बढ़िया। तो 1/5 वहां से कितना, 0.2 आएगा। 1/25 ध्यान देना, तो 1/25 का मतलब है 1/5 इंटू 1/5 से, बहुत बढ़िया चलेगा। तो 1/5 पॉइंट का 2, 1/5 पॉइंट का 2, दोनों गुणा किया 0.04। सेम तरीके से 1/125 और ये 1/100, ये है भैया 1/625। ठीक है, ऐसे कर सकता हूं। ठीक है, तो ये बातें दिमाग में याद रखना है, इनको रट के रखना है। इनमें कोई बहुत ही बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, ये बातें आपने को पता होनी चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए। बहुत बेसिक बात है, लेकिन बहुत काम की बात है। ठीक है भाई, चलेगा? हाँ सर चलेगा। सर इनका इस्तेमाल देखो, अब कुछ इजी कैलकुलेशन, देखो। क्या 1/2 को आपने कहा 0.5, यस सर, तो 1 + 0.5 डायरेक्टली 1.5 कैसे, यस सर, बहुत बढ़िया। 1/3 से कितना, 0.33 कहा था, तो इनको जोड़ के भाई कितना, 1.33 लिखा जा सकता है। 1/4 से कितना होता है, पॉइंट का 25 होता है, लिखवा तो 1.5 आएगा। सब बहुत बढ़िया, लिखा हुआ सब लिखवाया हुआ है यहाँ पे, चलेगा। अच्छा देखो, घटाना हो तो 1 में से 0.33 घटा दो, कितना मेरे पास, पॉइंट का 6 होना जाएगा। बहुत बढ़िया, तो ऐसे सारी कैलकुलेशन की जा सकती है। लेकिन हाँ सर, और भी ज्यादा अगर मुझे इसको शॉर्ट में करना रहा, कैसे करूंगा, देखो कुछ नहीं करना। जब भी एक के साथ में जोड़ा घटाया जाए, जब भी संख्या एक के साथ में जोड़ा घटाया जाए, बहुत कॉमन सा एग्जांपल देखो, 2 को भेजो वहां पे, इसमें जोड़ो, पहले 2 को वहां भेज, 2 2 + 1 कितना, 3 आएगा, यस सर। इसको यहां भेजो, फिर इसमें जोड़ो, ओके। पहले यहां भेजो, फिर इसमें जोड़ो, काम खत्म। 2 + 1 3, बटे में कितना, 2, भाग दे 1.5। क्या बात कर रहे हो, 3 को यहां भेज, फिर इसमें जोड़, तो 3 + 1 4/3, भाग देना 1 आएगा, बहुत सही। 4 को यहां भेज, फिर इसमें जोड़, 4 + 1 5/4, सॉल्व करो भाई कितना, 1.5, परफेक्ट। सर 3 को यहां भेजो, अब घटाना है, 3 को यहां भेज, फिर 1 से घटा दे, तो 3 - 1 2/3 कितना आएगा, 3 आएगा, भाग देना पॉइंट का 6 बहुत सही। 6 को यहां भेजो, इसमें से घटा दो, 6 - 1 5/8 को यहां भेज, घटा दे 7/8। क्या बात कर रहे हो, मजा आ गया, शानदार शानदार शानदार। सर ठीक है, और कुछ बेसिक बात है, तो कौन सी, भागम भाग। तो जब भाग के अंदर भी भाग हो कि भैया भाग के बटे में भाग हो, तो सर तब क्या करें, भागम भाग। सर कुछ नहीं है, 1 बटे में, फिर उसके बटे में 1 और है, तो भागम भाग। सर क्या करना है, ऊपर वाले अनुपात को ऐसा का ऐसा लिखना है, नीचे वाले को उल्टा करके गुणा कर दो। सर देखो मेरे पास फॉर सिंपल एग्जाम्पल इसका मान लो 1/2 डिवाइड में 1/3, देखो इसकी शक्ल मैच करता है, यस सर। तो ऊपर वाला अनुपात ऐसा का ऐसा, नीचे वाले को उल्टा करके गुणा कर दो, तो 3/1, बहुत सही सर। सर अगर मान लो पास पूरा नहीं है, सिर्फ ऐसे लिखा हुआ है, ऊपर भाग है नीचे एक संख्या है, तो कोई बात नहीं, ऊपर वाले को ऐसा का ऐसा ही रखो। तो नीचे में कुछ नहीं था, तो बटे में 1 मान ले, बटे में 1 मान लिया, उल्टा करके गुणा कर दे इंटू 1/c। क्या बात सर, मजा आ गया। देखो सर उस ऊपर a है, उसके बटे में कुछ नहीं है, तो तुम 1 मान ले, तो ऊपर वाला अनुपात ऐसा का ऐसा, नीचे वाले को उल्टा कर दो। क्या बात सर, मजा ही आ गया, शानदार। तो ऐसे आप लोग भाग वाली चीजें भी देख सकते हो, समझ सकते हो, उसमें कोई खास दिक्कत वाली बात अपने को नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलेगा, डन सर। बात करें वर्ग और घन, ये बातें याद करने की भैया, कि 1 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, ये बातें अपने को पता होना चाहिए। स्क्वायर का मतलब होता है
वर्ग का मतलब होता है खुद से ही एक बार और गुणा कर देना। 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1, 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2, 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3, 4 इंटू 4, 5 इंटू 5, 6 इंटू 6, 7 इंटू 7, 8 इंटू 8। तो टेबल पता है तो ये बातें याद रहेंगी, रट के रखना है, इनको याद रखना कि भाई अपने को कम से भी कम 25 तक के स्क्वायर लर्न करने हैं, याद रखने से रटा होना चाहिए, घोट के पीना पड़ेगा। ठीक सर। हमारे पास क्या है, घन पावर 3। पावर 3 का मतलब है कि एक संख्या खुद से ही 2 बार और गुणा हो जाएगी। 1 की पावर 3 1 इंटू 1 इंटू 1, 2 की पावर 3 2 इंटू 2 इंटू 2। तो जब ये आएंगे तो मेरे पास ये आपको याद रखना पड़ेगा। इनका उल्टा भी याद रखना है कि सर अगर 2 का स्क्वायर 4 होता तो 4 का वर्गमूल 2 होगा, 9 का वर्गमूल 3 होगा, 16 का वर्गमूल 4 होगा, 25 का वर्गमूल 5 होगा, 36 का 6 होगा। तो भैया वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों याद रखना पड़ेगा। ठीक सर, चलेगा। अच्छा सर, उसके अलावा वर्गमूल, वर्गमूल में बच्चा बड़ा पता नहीं क्यों कंफ्यूज होता है, सिंपल सी बात है। देखो वर्गमूल, सिंपल एग्जांपल आपको देते हैं। सर अंडर रूट 16 कहता हूं तो 16 का वर्गमूल के मतलब इसका ये किस संख्या का वर्ग है, 16 किस संख्या का वर्ग है, ये मतलब है वर्गमूल का। अंडर रूट का मतलब क्या है कि ये किस संख्या का वर्ग बन रहा होगा। तो ठीक है, 16 से किसका स्क्वायर था, 4 का, बहुत बढ़िया। सर अंडर रूट 49 ये किसका था, ये 7 का था। इसको देखो तो संख्या गुणा में है, हाँ सर तब भी सेम काम है। गुणा के केस में 64, 64 किसका रूट होता है, 8 का होता है। सर 81 किसका होता है, 9 का होता है। तो भाई कर लो कितना, 8 इंटू 9 कितना पास आएगा, चलेगा। अच्छा दिमाग में जरा कीड़ा काटा कि सर 64 प्लस 81, क्या इसको भी ऐसे कर सकता हूं कि 64 का अंडर रूट 8 हो जाए, 81 का से कितना 9 हो जाए, फिर दोनों को जोड़ दो कितना 15, 17 आ जाएगा। ये बात सरासर गलत है। अंडर रूट को आप लोग तभी कर पाओगे जब संख्या गुणा में है। प्लस माइनस में डायरेक्ट रूट नहीं होता है, प्लस माइनस में पहले आपको उनको सोल्व करना पड़ेगा, पहले आपको उनको सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके आप उनका अंडर रूट निकाल पाओगे। अच्छा सर ठीक है, समझ रहा हूं। अच्छा तो भैया पहले आपको उनको जोड़ना पड़ेगा। यस सर, 64 प्लस 81 5 4, तो अब आपको 145 का रूट निकालना पड़ेगा। अब हमने देखा तो इन संख्याओं को तो पूर्ण वर्गमूल आ रहा है, 16 का 4 हो गया, 49 का 7 हो गया, इसका कितना 72 हो गया। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर संख्या का रूट आपका पूरा पूरा निकल कर आए। जैसे हमारे पास क्या सर है ना, मेरे पास क्या कुछ एग्जाम्पल मेरे पास होते हैं साइड में, देखो √2 होता है, हाँ सर 1.414 याद रखने का है। अंडर रूट 3 होता है, 1.732 होता है, इनको याद रखना, इनको याद रखना। तो भैया हर एक संख्या का पूर्ण संख्या में आंसर नहीं आता है, तो मेरे पास क्या है, आपको ये बात याद रखना पड़ेगा। अच्छा सर रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, काम की बात। उसके अलावा जब एक संख्या का रूट खुद से ही गुणा हो जाए, जब एक संख्या का रूट खुद से ही गुणा हो जाए तो आपको वही संख्या मिल जाता है पावर 1। कैसे, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, रूट का मतलब होता है पावर 1/2। सर जब आधार समान हो घातें जुड़ जाती तो आधा प्लस आधा 1 मेरे पास आता है, ये बस। अच्छा तो इसका काम कहां पे होता है, यहां काम पर देखो 2/√2, तो उसके हिसाब से क्या x को √x इंटू √x कर सकते हो, हाँ सर। तो 2 को भी √2 इंटू √2 किया जा सकता है, बटे में एक रूट है तो √2 से √2 चला गया, एक √2 बच जाए। तो डायरेक्टली याद कर सकना है कि √2 से इसी संख्या को काटूंगा तो एक रूट बच जाएगा, क्योंकि पास दो के पास 2 रूट थे, एक मैंने काट दिया, एक मेरे पास बच गया। सेम कहानी यहां पर देखो, √3 है, सौ बटे में कितना 3, तो 3 के पास 2 रूट होते हैं, 3 के पास कितने 2 रूट होते हैं, तो एक से काट दो, 1/√3, ये आपका आंसर। बहुत बढ़िया, चलेगा। तो उसके अलावा कुछ वैल्यूज लिखी हुई हैं, इनको याद रखने का, कुछ वैल्यूज लिखा हुआ है, इनको डायरेक्टली याद रखिएगा, काम की बातें हैं, अच्छी बात है। क्या है, हाँ सर। उसके अलावा वर्गमूल का लगभग मान के सर कि मान लो कोई ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल मुझे डायरेक्टली पता नहीं है पर निकालना चाहता हूँ। फॉर सिंपल एग्जाम्पल देखो समझो कि मान लो √18 है, तो इसका वर्गमूल तो मेरे को नहीं पता भाई, 16 का पता है, 25 का, देखो समझाता हूँ। देखो
4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। सर ये तो उनके बीच में कहीं है, ये तो उनके बीच में कहीं है, ना तो पूरा 4 है ना पूरा 5 है। 16 का वर्गमूल 4 बनता, 25 का 5 बनता, वो तो 18 है। इनके बीच में कहीं आएगा, 4 और 5 के बीच में, मतलब 4 पॉइंट कुछ, पर कितना कुछ तो देखते हैं। तो उसके लिए सिंपल सा फंडा कुछ ऐसा है कि आप संख्या को ए स्क्वायर प्लस माइनस बी के रूप में लिखोगे। फॉर सिंपल एग्जाम्पल कि 18 क्या है सर, 18 को 16 प्लस 2 लिख सकता हूं। तो 16 ही क्यों लिखा? 16 इसलिए लिखा क्योंकि मुझे उसका वर्गमूल पता हो। हाँ सर, मुझे 16 का वर्गमूल पता होता है। तो एक काम करो, 16 बन गया 4 का स्क्वायर प्लस 2। अच्छा, तो क्या आते हैं, किसी भी संख्या को इस रूप में लिखा जा सकता है। लिखा क्या? a का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 2। हाँ सर चलेगा। तो इसका जो वर्गमूल होगा वो क्या आएगा? पहले a वाली संख्या मतलब कि 4, डन। बीच में क्या है? प्लस। b में कौन है? 2, यस सर। बटे में कितना? 2। साथ में से कितना? a मतलब 4 रखो। 2 से 2 गया, कितना बचेगा? 4 प्लस 1 बटा 4 से कितना होता है? पॉइंट का 25। इनको छोड़ो, 4.25 ये इसका वर्गमूल आए। क्या बात सर, बात समझ में आया है कैसे? बिल्कुल मेरे को बात समझ में आ चुका है, इसमें कोई समस्या, टेंशन, दुख दर्द, पीड़ा वाली बात नहीं है। अच्छा यहां बात करता हूं सर, √24 ये मुझे नहीं पता, लेकिन इसके सबसे नजदीक में कौन सी ऐसी संख्या है जिसका मुझे वर्गमूल पता होता है? तो 24 के सबसे नजदीक तो 25 होता है सर, सही बात है। तो आप इसको कितना 25 माइनस 1 कर दोगे, तो 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर होता है। तो 5 का स्क्वायर माइनस का 1, देखो ए स्क्वायर माइनस बी, यस सर। तो ए माइनस बी का मान 1 बटे में 2 इंटू ए। सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस 1 बटा 10, 1 बटा 10 कितना होता है भैया? पॉइंट का 1 होता है, घटाओगे कितना? 4। ये इसका वर्गमूल आएगा, देख लो। चल जाएगा। तो ऐसे आप लोग किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं, इसमें हमें कोई समस्या, टेंशन, दुख दर्द, पीड़ा वाली बात नहीं होना चाहिए। चल जाएगा, ठीक है, ओके। बीजगणित के सूत्र पता होने चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी। ये आपको रटे होने चाहिए क्योंकि आपको पूरी फिजिक्स में कई बार इनका इस्तेमाल देखने को मिलेगा, ठीक सर, चलेगा। अगला द्विघात समीकरण। सर द्विघात समीकरण सर ऐसा समीकरण जिसमें दो घात हो अधिकतम, कि भैया द्विघात मतलब अधिकतम 2 पावर, कि मैक्सिमम आपको 2 पावर देखने को मिलेगा। देखो पास क्या पावर कितना? 2 है। हाँ सर, तो इनका सामान्य समीकरण कुछ ऐसा मेरे पास होता है, कुछ सामान्य समीकरण मेरे पास ऐसा होता है। अब क्या होता है, आपको इनको सॉल्व करना होता है, ये आपने 10वीं क्लास में पढ़ा हुआ है, इनके रूट्स निकालना होता है। तो भैया रूट्स निकालने के दो तरीके। तरीका नंबर 1, क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के गुणा में जो संख्या है a, और आखिरी में बिना x वाली जो संख्या है, बिना x वाली जो संख्या है, तो a और c इनका जो होता है गुणनफल, तो दो अंकों में इस प्रकार तोड़ना होता है कि जोड़ने घटाने पे b मिल जाए, जोड़ने घटाने पे b मिल जाए। अब ये चीज आपकी प्योरली प्रैक्टिस बेस है कि कितना आप इसमें प्रैक्टिस कर पाते हो, आसानी से चीजें की जा सकती है। सिंपल एग्जांपल सर, कुल मिला के जब आप इसको दो टुकड़ों में तोड़ लोगे, जब इसको दो टुकड़ों में तोड़ लोगे तो ये आपको कुछ मिलेगा ऐसा, x प्लस अल्फा x प्लस बीटा माइनस बी हो सकता है। तो मेरे पास क्या है, अब आपने a इंटू सी को इस प्रकार दो अंकों में तोड़ा है कि जोड़ने घटाने पे b मिल जाए, मतलब वो अंत में कुछ ऐसा दिखने वाला। अब प्लीज सब लोग जरा यहां फोकस करेंगे, वो चीज अब ऐसी दिखेगी, यस सर, मतलब कि ये उसके हल है, ये उसके सॉल्यूशन है। तो भैया अल्फा इंटू बीटा करने पे क्या है, a इंटू सी आना चाहिए। क्या बोल रहा हूं, अल्फा इंटू बीटा करने से कितना, a इंटू सी आना चाहिए, ओके। और अल्फा प्लस बीटा करने पर आपको क्या मिलना चाहिए, b मिलना चाहिए। हमने ये कहा ना कि a इंटू सी को दो भाग में तोड़ दिया, कौन, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा में तोड़ लिया, इस प्रकार तोड़ा है कि जोड़ने या घटाने पे कितना, b मिल जाए। अच्छा देखना, तो एक एग्जांपल आपको देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 0, मैं इसको सोल्व करना, तो क्या मेरे पास x प्लस माइनस अल्फा जो भी आएगा,
एक्स प्लस माइनस अल्फा जो भी और एक्स प्लस माइनस बीटा, मुझे अल्फा और बीटा ढूंढने हैं। देखो तो एक्स स्क्वायर के गुणा में कौन है, एक्स स्क्वायर के गुणा में कितना, एक है। बिना एक्स से कौन है, सी है। तो मुझे अल्फा और बीटा दो नंबर ऐसे ढूंढना कि एक इंटू छः है, ए इंटू सी, यस सर। तो ए इंटू सी कितना मेरे पास आएगा, एक इंटू छः बराबर से कितना, 6। अब 6 को दो नंबर में इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने घटाने से कितना, 5 आ जाए। तो ठीक है, अब मेरे पास देखो क्या 6 को मैं लिख सकता हूँ कितना, 2 इंटू 3, यस सर। क्या 2 प्लस 3 करने पे 5 आएगा सर, बिल्कुल आएगा। तो मेरे पास क्या, एक नंबर 2 है, एक 3 है, तो जोड़ना पड़ रहा है, प्लस में अंक आएगा। तो देखो ये बराबर में 0 आएगा। तो एक बार इसको रखोगे 0, एक्स का वैल्यू माइनस का 2 आएगा। एक बार इसको रखोगे 0 तो एक्स का वैल्यू कितना, माइनस का 3 है। चलेगा, हाँ सर बिल्कुल सही बात है ना। या फिर आप लोग लगा सकते हो सदाचार्य नियम, सदाबहार रूल, कभी भी इसको लगाया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। इसमें बी ए सी क्या है लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर के गुणा में ए होता है, एक्स के गुणा में बी होता है और बिना एक्स के सी होता है। ये देखो यही वाला एग्जाम्पल करता हूं आपके सामने, लिखा गया है। हाँ सर, तुलना करते हैं सर। एक्स स्क्वायर के गुणा में कितना होता है, एक होता है, ए हो गया। एक्स के गुणा में बी होता है, 5 हो गया। बिना एक्स के सी होता है, इसमें फॉर्मूला डाल दो। तो एक्स बराबर माइनस का बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर 25 माइनस का 4, ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 6, अंडर रूट बटन से कितना, 2 इंटू ए। बहुत बढ़िया, सोल्व करता हूं। माइनस का 5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25, 4 इंटू 24, ये करूंगा अंडर रूट, डिवाइड में कितना, 2। कितना पास आ गया, 25 माइनस 24 1, और 1 का वर्गमूल 1 ही मेरे पास होता है, तो 1 हो गया। तो प्लस माइनस इसका मतलब क्या है कि एक बार आप चिन्ह लोगे प्लस का और एक बार चिन्ह लोगे माइनस का। बहुत बढ़िया, तो -5 प्लस का 1, ये सिखाया था अभी। प्लस वाले को ले आऊंगा आगे, माइनस वाला पीछे, बटे में, तो दोनों माइनस में जुड़ जाएंगे, 5 और 1 6। अब क्योंकि दोनों माइनस में तो बाहर माइनस, बटे। तो बहुत बढ़िया, भाग देंगे, 1 माइनस 5 माइनस का 4 बटे में 2, भाग 2 माइनस का 2, खत्म। इसमें भाग 2 माइनस का 3। देखो क्या सेम आंसर क्या है, -2 -3। हाँ सर, तो थोड़ा लेंदी होता है लेकिन वो आराम से किया जा सकता है। ठीक है, चलेगा क्या, हाँ सर। आप हमेशा इससे करने की कोशिश करना, क्योंकि ये थोड़ा सा आसान होता है, थोड़ा फास्ट होता है, उससे आपका आंसर 100% हर बार आएगा। इससे हर बार करना थोड़ा मुश्किल, तो आप उसको तो हमेशा याद रखेंगे। ये सीख जाओ तो बढ़िया है, ना सीखो तो हर बार आप उससे कर सकते हो। ये चीज थोड़ी प्रैक्टिस के साथ मेरे पास आ जाएगी। जितना ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे ये उतना आपको आता चला जाएगा। ठीक है, चल जाएगा क्या, हाँ सर। एक एग्जांपल और करते हैं, थोड़ा अच्छा रहता। एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का माइनस का, ऐसा कुछ। ठीक है, चलेगा। तो देखो फिर से कहानी, भाई एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है सर, यहां से एक्स के गुणा में कितना, 1। यहां से क्या है, एक्स के गुणा में माइनस का 1 है ना, और बिना एक्स का, बिना एक्स के सर क्या मेरे पास सी है, अच्छे। ठीक सर, अगर मैं गुणा करूं सर ए इंटू सी, नंबर की बात कर रहा हूं, माइनस का 6 आएगा। अब -6 को ऐसे दो नंबर में तोड़ना है, फिर बोले 6 को ऐसे दो नंबर में तोड़ना है जिनको जोड़ने घटाना है, कितना, माइनस का 1 है। सब ये जोड़ना घटाना ये कंफर्म कर दूंगा सर, कैसे, सी के आगे जो भी चिन्ह है उसके हिसाब से काम करना। अगर सी के आगे प्लस है तो जोड़ने पर बी आना चाहिए, अगर यहाँ माइनस है तो घटाने पे मेरे पास बी आना चाहिए। देखो तो सी के आगे माइनस है तो सर ठीक है, हमें 6 को ऐसे दो अंकों में तोड़ना जिनको घटाने पे -1 आ जाए। देखो 6 को लिख सकते हो 2 और 3, जी हाँ। n को घटा के हमें -1 लेके आना है। सर क्या घटा है सर, -3, क्या बोले, 2 -3 करोगे तो माइनस का 1 मिल जाएगा। अच्छा तो भाई x एक नंबर तो है 2 और दूसरा से कितना, -3, परफेक्ट। 0 तो एक बार रखेंगे इसको 0, माइनस का 2 आएगा, एक बार रखेंगे इसको 0, x का जगह कितना, 3 मेरे पास। चलेगा, दौड़ेगा, शानदार। हाँ सर, आगे बढ़ते हैं अगली कहानी की। बाइनोमियल, सर बाइनोमियल मेरे पास क्या, सिंपल एक थ्योरम है।
एक सिंपल थ्योरम है जिसको बस आपको याद रखना है। ये बहुत छोटी छोटी जगह पे एक दो बार काम आती है। कहते हैं कि मान लो कोई समीकरण है, कोई इक्वेशन है, वो 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n इस रूप में है, इस रूप में है। अब क्या है कि यदि x का मान बहुत छोटा है 1 की तुलना में, यदि x का मान बहुत छोटा है 1 की तुलना में, तो वो पावर आगे कूद जाता है कि भाई तुम छोटे हो, हम तुम्हें संभालेंगे, तो n कूद जाता है आगे, इसके आगे खड़ा होता है। n इसके आगे खड़ा हो जाता है कि भाई ले भाई मैं तो संभालता हूं, तो क्या, तो पावर आया आगे 1 प्लस माइनस एन एक्स मेरे पास हो जाए। लेकिन कब होगा, ये सिर्फ तब होगा जब मेरे पास x का वैल्यू बहुत छोटा होगा n की तुलना में, तो ठीक है, 1 की तुलना में, तो ठीक है। एग्जाम्पल ये हम लोग देखते थे कहां पे, देखते हैं ग्रेविटी में। अब कहते हैं 1 प्लस एक्स बटा आर की पावर माइनस का 2। देखना क्या ये शक्ल बिल्कुल कुछ ऐसा देख पाओगे, हाँ सर, पहले तो x है, कोई बात, मैं कहता हूं अगर h का मान बहुत 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 छोटा है r की तुलना में तो क्या h बटा आर बहुत छोटा होगा 1 की तुलना में, हाँ सर। तो ये संख्या 1 की तुलना में बहुत छोटा, बिल्कुल ऐसा बन गया, तो पावर आगे आके खड़ी हो जाती है। तो g ऐसा कैसा, 1 ऐसा कैसा, 2 आगे आके गुणा हो गया माइनस का 2h बटा। ये फॉर्मूला आपने ग्रेविटेशन में देखा होगा, नहीं देखा होगा तो अब देख लोगे, ठीक सर। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, उसके बाद हमारे पास आता है समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी। सर समांतर श्रेणी क्या होता है, सर समांतर श्रेणी उसको कहते हैं जिसमें लगातार एक निश्चित अंक का योग होता चला जाता है। जैसे कि पहले a था, a में d जोड़ा रुको तो भैया थोड़ी खांसी से ठीक है सर, a में d जोड़ा, फिर एक बार और जोड़ा तो 2d हो गया, एक बार और जोड़ोगे तो 3d हो जाएगा। अच्छा ध्यान देना, पहली संख्या में एक भी d नहीं है, दूसरी संख्या में एक d आया है, तीसरी संख्या में 2 आया है, मतलब हर बार एक कम, 1 से कम 0, 2 से कम 1, 3 से कम 2। अरे वाह सर, मतलब nवीं संख्या में जो d होंगे वो एक कम होंगे, तो ये क्या है, nवां पद दिखाता है। अच्छा, अगर इन सबको जोड़ा जाए, क्या बोलते हैं इनको, n पदों का योग, n पदों का योग। जब इन सारे पदों को जोड़ा जाए तो क्या आता है, उनका योग n बटा 2, 2 इंटू ए क्या है प्रारंभिक, ए क्या होता है, ए होता है प्रथम पद, n-1 इंटू डी। सर n क्या है, nवां पद, nवां पद की nवीं संख्या कौन सा है, या फिर n बटा 2 a प्लस एल, ए बोले तो फर्स्ट नंबर है ना, और l बोले तो लास्ट नंबर, तो कई बार इसका भी इस्तेमाल हो जाता है। हालांकि इनका आप पूरी फिजिक्स में यूज नहीं देखोगे, पूरी फिजिक्स मेरे पास क्या, ये एक बार भी आपका काम नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसे मेरे पास क्या है, गुणोत्तर श्रेणी, जिसमें एक निश्चित संख्या का लगातार गुणा होता है। देखो भैया इसका एग्जाम्पल लिख देता हूं, मान लो मेरे पास क्या है, पहली संख्या 3 है, अब लगातार इसमें कैसा क्या 4 जुड़ रहा है, मान लो लगातार 3 प्लस 4 कितना हो गया, 7 हो गया, फिर एक बार और जोड़ देंगे, 7 प्लस 4 11, 7 11 प्लस 4 15, 15 प्लस 4 19। अच्छा, तो लगातार क्या एक फिक्स नंबर का योग होता है, 3 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4। तो जब एक निश्चित अंक का लगातार योग होता है तो वो किस में आता है, समांतर श्रेणी उसको कहा जाता है। गुणोत्तर श्रेणी से क्या है, जब एक निश्चित अंक का गुणा हो रहा हो, 3 था 3, अब पहले से मैंने 4 जोड़ा था, अब 4 गुणा करूंगा, 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 4 कितना पास आएगा, 4 टू 8 48 इंटू 4, लगातार ऐसे चलता चला जाएगा सॉरी बच्चों, ठीक है, लगातार हमारे पास क्या है, ये ऐसे जुड़ता चला गुणा होता चलेगा, ठीक है। गुणा होगा तो देखो अगर तुम लोग ध्यान दोगे इसका कितना है, 3 आया था, 12 आया था, 48 है। देखो तो प्रथम संख्या में एक भी आर नहीं है, दूसरी संख्या में एक आर है, तीसरी संख्या में 2 आर है, चौथी संख्या में 3 आर, मतलब जो भी संख्या उससे एक कम, 2 से कम 1, 3 से कम 2, 4 से कम 3। अच्छा, तो nवें पद में जो आर होते हैं वो आपका एक कम, मतलब कि n-1 होता है, ये आपका nवां पद होता है, nवां पद, ठीक सर। अब n पदों का योग का सूत्र ये रहा, n पदों का योग, n पदों का योग। अब हालांकि काम तो आपको ये भी नहीं है, हालांकि काम तो आपको ये भी नहीं है, ठीक सर। काम किस क्या आएगा सर, काम सबसे ज्यादा आपको पड़ेगा इस, ये आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, अनंत पदों का योग से मतलब क्या है, ये सीरीज
लगातार चलती चली जाएगी, कभी इसका एंड नहीं होगा। ऐसी श्रेणी जो कभी भी खत्म नहीं होगी, लगातार चलती चली जाएगी, उसको बोलते हैं आप लोग अनंत पदों की श्रेणी। अच्छा, अब से यहां बात पढ़ते हैं। तो यहाँ पे डी को हम लोग बोलते हैं सार्व अंतर। यहाँ पे डी को कहते हैं सार्व अंतर। भैया सभी में अंतर कितना है? तो आपका एपी में था समांतर श्रेणी में। तो क्या होता है? तो डी आप लोग किस निकालोगे? हमेशा सेकंड पद माइनस फर्स्ट पद, कि भैया पहले दूसरी संख्या माइनस प्रथम संख्या। अच्छा, तो आर क्या होता है? आर वह आपका होता है सार्व अनुपात, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं? तो ये निकालते हैं सेकंड संख्या बटे पहला संख्या। ओके सर, सेकंड अपॉन फर्स्ट से आप लोग ये अनुपात निकाल सकते हो सर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, तो अनंत पदों की जीपी का मतलब क्या था? क्या पास सर क्या है? ऐसी श्रेणी जो कभी खत्म नहीं होती। समझो, 1 + 1/2, 1/4, 1/8, है ना, लगातार ऐसे चलती चली जा रही है, कहां तक? अनंत तक। इसको बोलते हैं अनंत पदों की श्रेणी। जब कभी ऐसा है, समझ लो कि वो अनंत पदों का ही मेरे पास होगा, अनंत पदों का गुणोत्तर श्रेणी ही मेरे पास होगा। चल ठीक है, अब कैसे इसको सॉल्व कैसे करूं? हमने लिखा है अनंत पदों का योग से कितना होता है? a/1 - r। तो a क्या होता है? प्रथम संख्या, बोले तो 1। 1 - r, सर r क्या होता है? सार्व अनुपात। सर कैसे निकालते हैं? सर अनुपात निकालते हैं दूसरी संख्या बटे पहली संख्या भाग 2, तो 1/2 आएगा। हाँ सर, यहाँ पे ले आओ 1/2। एलसीएम लेंगे, एलसीएम सर 1, मैंने कहा था जब 1 के साथ जोड़ा घटाया जाए, 2 को भेजो ऊपर -1, तो 2 - 1 1/2 आएगा, 2 जाएगा ऊपर 2/1, यही आंसर। अब सर ऐसी चीजों को थोड़ा और भी फास्ट कर सकता हूं। देखो कैसे, कि मान लो कभी भी आपको ऐसी श्रेणी मिले जो कुछ ऐसा है, 1 + 1/a, 1/a², 1/a की पावर 3, तो लगातार क्या ऐसे चलती चली जा रही है। मेरे पास एक क्या 2 था, 2 का स्क्वायर 4, 2 का पावर 3। हाँ सर, लगातार ऐसा मेरे पास चल रहा है। तो जब कभी ऐसा केस आए तो अनंत पदों की श्रेणी क्या बनेगा? a/a। देख क्या सर, 2 का भाग दिया था, यस सर, तो 2/2 - 1, यही आपका डायरेक्ट हो गया। अच्छा, मान लो ये कुछ ऐसा होता तो 1/3, 1/9, 1/27 लगातार चलता चला जा रहा है। देखो मेरे पास क्या है, एक ही जगह पे क्या है? 3 है, तो अनंत पदों का योग सर a का मान 3, 3 - 1 खत्म, कितना सर? 3/। ऐसे इसको कर सकते। शॉर्ट ट्रिक, सबसे फास्टेस्ट तरीका इसको करने का, कर लियागा। हाँ सर, बहुत बढ़िया। बात करें त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति में सबसे पहले मेरे पास क्या होता है सर? कोण थीटा। दो लाइनों के बीच में जो जगह होती है, तो लाइन के बीच में ये जो घुमावदार जगह होता है, उसको बोलते हैं कोण थीटा। अच्छा, तो इसका बेसिक फॉर्मूला बचपन से क्या पढ़ते रहो सर? कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। अरे हाँ सर, बचपन ये फॉर्मूला पढ़ा था। तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है। चाप भी एक लंबाई होता है, त्रिज्या भी क्या होता है? एक लंबाई होता है। तो चाप किसको कहते हो? चाप कहते हैं ये लंबाई, और त्रिज्या होता है केंद्र से लेकर यहां तक की लंबाई। हाँ सर, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है। अब कोण को आप लोग से पढ़ सकते हो 2 यूनिट में, तो उसको समझाने का तरीका था भाई, एक होता है डिग्री, एक होता है रेडियन। तो डिग्री और रेडियन, तो डिग्री से अगर रेडियन में बदलना होता है, किसी भी कोण को डिग्री से रेडियन में बदलना होता तो गुणा करते हैं π/180 से, रेडियन से डिग्री में जाना हो तो गुणा करते हैं 180/π से, है ना? चलेगा? हाँ सर, फॉर सिंपल एग्जांपल देखो मेरे पास 30 डिग्री है, तो डिग्री को बदलो सर किसमें? रेडियन में। तो डिग्री से रेडियन जाना है, गुणा करूंगा π/180 से। सर बहुत ही बढ़िया, 30 से काटूं से कितना? 6 बार कितना चला? π/6। अच्छा, चलेगा? तो ऐसे आप लोग निकाल सकते हो, लेकिन मैं कहता हूं भाई आपको कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए, ज्ञान की बातें। 0 डिग्री रेडियन में 0 ही बनता है। 360 डिग्री से जानते हैं एक पॉइंट पे बनने वाला टोटल कोण कितना? 360 होता है। तो 360 को बोलते हैं 2π। इसका आधा 180, तो उसका आधा पाई। इसका आधा 90, तो उसका आधा π/2। इसका आधा 45, तो उसका आधा π/4। बहुत बढ़िया। 30 डिग्री अभी भी निकला, π/6 होता है। तो भाई 30 का डबल 60, तो मैं डबल कर दो। इसका डबल कितना? 120, तो मैं डबल कर दो, कितना? 2π/3 हो गया। हाँ सर,
फिर डबल किया तो डबल कर दो, तो ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बात है, अगर इनको डायरेक्टली याद रख लोगे तो कैलकुलेशन आपकी बहुत 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 ज्यादा फास्ट हो जाएगा। ठीक सर, चलेगा। अच्छा सर, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, इनसे जुड़े कुछ खास बातें ये आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है सर, साइन का उल्टा कौन होता है? कोसेक थीटा। कोसेक का उल्टा साइन, है ना। सेक जो होता है वो कॉस थीटा का उल्टा होता है, तो जो कोट थीटा होता है वो टेन थीटा का उल्टा होता है। तो ये क्या होता है? इनको बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। तो बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात इनको कहा जाता है। तो किसी भी समकोण त्रिभुज, समकोण बोले तो जिसमें एक कोण होता है 90 डिग्री, समकोण कहेंगे उसको जिसका एक कोण होता है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री वाले त्रिभुज में क्या होता है? थीटा के सामने होता है पी, पी बोलते हैं परपेंडिकुलर, ये होता है बेस, ये होता है हाइपोटेनस। हिंदी में पढ़ रखा है लंब, आधार, कर्ण। ठीक सर। अब समकोण त्रिभुज के कुछ बेसिक से एग्जांपल होते हैं, 5 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर। सर जी हाँ, ये क्या होता है? पाइथागोरस। हम सभी ने पढ़ रखा है कि 10वीं क्लास में कि समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस मेरे पास लगता है सर। ठीक है, तो उसके हिसाब से 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर होता है, 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर 10 का स्क्वायर होता है, 5 स्क्वायर 12 स्क्वायर कितना? 13 का स्क्वायर होता है। ये क्या है? बहुत कॉमन एग्जाम्पल जो आपको पूरी फिजिक्स में कई बार देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा तो आपको ये दिखेगा। ठीक सर, चलेगा। हाँ सर। अब इसमें साइन थीटा का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सर जो हमने 10वीं क्लास में हिंदी में पढ़ रखा है सर, क्या होता है? लाल बटे कक्का। थीटा के सामने लंब, ये होता है आधार, ये होता है कर्ण। तो भाई हिंदी में बोलते हैं लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। इसको बोलते हैं भैया लंब बटे आधार। तो जैसे याद रख पाओ वैसे इसको याद रख लेना। अब 0 से लेकर 180 तक की वैल्यूज को आपको याद रखना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। साइन का वैल्यू 0 से लेकर 90 तक तो आपने ऑलरेडी रटा हुआ है, प्लस में आता है तो 0, फिर 1/2, 1/√2, √3/2, फिर 1। अब 90 के बाद से यही संख्या उल्टी स्टार्ट हो जाती है। पहले 1 था, यस, 1 के जस्ट बगल में कौन? √3/2, 120 के लिए, फिर 1/√2, यस, फिर 1/2, यस, फिर 0, यस। तो साइन की वैल्यू 0 से लेकर 180 तक हमेशा प्लस में आएंगी। सेम कहानी कोस के लिए, बस फर्क क्या है? कोस का वैल्यू 90 के बाद माइनस में आता है, 90 बाद क्या मेरे पास माइनस में वैल्यूज इसकी आती हैं सर। ठीक है, तो भैया उल्टा साइन का एकदम उल्टा, साइन 0 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0। अब वही वैल्यू नेगेटिव में, 1/2 माइनस में, 1/√2 माइनस में, √3/2 माइनस में, 1 का वैल्यू माइनस में। सर टेन क्या होता है? टेन होता है साइन बटा कोस। अरे हाँ सर, टेन को हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सर। कितना होता है? साइन बटा कोस। जब ये करोगे तो इसकी वैल्यूज ये आएंगी। इसको रटना पड़ेगा, इसको रट के घोट के पीना पड़ेगा, इसका और कोई इलाज हमारे पास नहीं होगा। समकोण त्रिभुज क्लियर है। स्मॉल एंगल, जब एंगल बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा को लगभग लगभग कितना? थीटा करते हैं। टेन को भी कितना? थीटा करते हैं। और कोस को कितना? 1। ये कब? जब मेरे पास थीटा 5 डिग्री से कम होता तब ये करते हैं। ठीक सर, चलेगा। डन 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 डन, बहुत बढ़िया। यहाँ बात करते हैं कुछ बेसिक बातें, कुछ बेसिक कोण जो आपको याद रखने पड़ेंगे। साइन 37 3/5, साइन 53 4/5, बची वैल्यूज ये है, याद रखना है। डन, याद रखना है सर। ये कुछ फॉर्मूलाज है ट्रिग्नोमेट्री जो आपको पूरी फिजिक्स में काम आते रहेंगे। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, सबसे ज्यादा आपको काम यही पड़ता है, बाकी तो से काम नहीं पड़ता। लिखे हुए होते हैं बाकी नहीं पड़ रहा है, मेन फोकस इस पर। ठीक सर, यहाँ आए सर, साइन a प्लस बी काम आ जाता है, साइन कोस a प्लस बी काम आता है। ये तो भैया बहुत बेहतरीन तरीके से काम आता है, बहुत ज्यादा आपको देखने को ये मिलेगा, याद रखना है। उसके अलावा ये लिखा है, ये भी याद रखना है, ये भी आपके सिलेबस में बहुत बार आपको देखने को मिलेगा। मैंने पहले कहा था ये कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला वाली क्लास, मतलब एक तरह से आपके लिए शॉर्ट नोट हम लोग लाइव में आपको दिखा रहे कि भाई आपको ये बातें याद रखना पड़ेगा। बेसिक मैथ्स में कॉन्सेप्ट जो है वो समझाने के वो समझा रहा हूँ, बाकी बातें याद रखने की वो याद ही रखनी है, तो कोई इलाज नहीं है। ठीक है, चलेगा। ये फॉर्मूला आपने को याद रखना है सर। ठीक है सर, कहाँ काम आएंगे आगे बताएंगे, दिखाएंगे। ठीक है, चलेगा। अच्छा सर, रेंज साइन थीटा और कोस थीटा का जो मान है वो हमेशा -1 और +1 के बीच में रहता है। साइन और कोस का मान हमेशा -1 और +1 के बीच में ही रहता है, हमेशा, ऑलवेज कन्फर्म। ठीक है, चलेगा। हाँ सर, चलेगा, दौड़ेगा। अच्छा, अब ASTC का रूल, ASTC रूल सर, ASTC, ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, कि 1 से लेकर, है ना,
0 से लेकर 90 डिग्री कोण के ना 0 से 90 के बीच में जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, सब के सब क्या होते हैं, इसमें होता है धनात्मक। दूसरे 90 से लेकर 180 में क्या होता है, साइन और कोसेक, सिर्फ ये धनात्मक होते हैं, बाकी सब कैसे होते हैं, ऋणात्मक हमारे पास होता है। चल ठीक है, यहां बात करता हूं सर 180 से 270, ठीक है, मतलब 10, तो 10 और इसका दोस्त कोट, ये यहां पे होते हैं पॉजिटिव सर, और 270 से 360, सी का मतलब होता है कोस, यहां पे क्या होता है, कोस और सेक, इनके मान आते हैं धनात्मक, बाकी सब किसमें, ऋणात्मक। अच्छा, अब सबसे ज्यादा कॉमन मेरे पास क्या होते हैं, ये कुछ एग्जाम्पल होते हैं। सही है, ये जो खड़ी हुई लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं चेंजिंग लाइन, कि जब जब इसका इस्तेमाल करोगे आपको क्या होता है, वैल्यूज को चेंज करना पड़ता है। मतलब कि अगर चेंजिंग लाइन, अगर आपने 90 या 270 इन नंबर का इस्तेमाल किया है, आपका साइन बदल जाएगा कॉस में और कॉस बदल जाएगा साइन में। सेम तरीके से 10 बदलेगा कॉट में और कॉट बदलेगा 10 में। सेम तरीके से सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। कैसे, साइन 90 प्लस माइनस थीटा, सर 90 इसका इस्तेमाल किया है, यस सर, तो साइन बदलेगा कोस में, तो साइन चेंज होगा कोस में। अब प्लस करो चाहे माइनस करो, 90 में कुछ जोड़ो चाहे घटाओ, साइन दोनों जगह क्या होगा, पॉजिटिव। यहाँ पे तो सब पॉजिटिव थे, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता ही तो प्लस में आंसर आएगा। बहुत बढ़िया। साइन 180 माइनस सर 180, तो 180 तो यहाँ पर है, इस लाइन पे नहीं है, तो साइन का साइन ही रहेगा। 180 में से कुछ घटाओगे तो आप लोग यहां आओगे, यहां आने का मतलब है साइन पॉजिटिव। ठीक है, तो कुछ बेसिक बातें हैं, समझ सकते हो तो, नहीं समझ सकते हो याद कर लो। सिंपल सा हिसाब कि भैया 90 चेंजिंग लाइन तो कॉस बन जाएगा साइन, 90 चेंजिंग लाइन कॉस बन जाएगा साइन, 180 नॉन चेंजिंग कॉस का कॉस रहेगा, 90 माइनस पहला चतुर्थांश सबके सब धनात्मक, कॉस 90 प्लस दूसरा चतुर्थांश, दूसरे में सिर्फ और सिर्फ साइन धनात्मक होता है, कॉस माइनस में आएगा। बहुत बढ़िया। 180 माइनस दूसरा चतुर्थांश, दूसरे में कॉस का मान ऋणात्मक होता है, माइनस लगा दूंगा। बहुत बढ़िया, चलेगा सर, दौड़ेगा, एक नंबर। आओ मेरे दोस्त, बात करें अवकलन। अब भैया अवकलन में कोई बहुत हैवी बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये चीजें आप लोग पूरी फिजिक्स में कई बार ऑलरेडी देख चुके हो और आगे देखोगे भी सही। तो बस आपको इसमें इतना समझना है, अवकलन क्या है सर, कि मान लो मेरे पास क्या है, y x के साथ किसी समीकरण से जुड़ा हुआ है, कोई मेरे पास समीकरण है। अब अगर मैं लिखता हूं dy बटा dx, इसको क्या कहते हैं, y का अवकलन x के सापेक्ष, और ग्राफ में इसका मतलब होता है स्लोप, स्लोप मतलब होता है टेन थीटा। तो स्लोप क्या होता है कि भैया, कि मान लो मुझे यहां पर स्लोप चाहिए, तो इस पे छू कर जाने वाली एक लाइन खींचो, यहां पर छू कर जाने वाले एक लाइन खींचो और इसका क्षैतिज के साथ बनाए गए कोण का टेन थीटा ले लो, यही होता है स्लोप का मतलब। तो भैया एक होता है y का अवकलन x के सापेक्ष, ये होता है टेन थीटा। मोटी मोटी बात आपको यही काम आएगी। दूसरा सर, हमारे पास कुछ बेसिक फॉर्मूला है, किसी नियतांक का अवकलन हमेशा कितना होता है, 0 होता है। x की पावर n का अवकलन, पावर लाएंगे आगे, ऊपर पावर एक कम, साइन का कॉस, कोस का माइनस साइन, टेन का सेक स्क्वायर x मेरे पास होता है। लोग का 1/x होता है, e की पावर का e की पावर x ही होता है। अब ये ध्यान देना, मेन तो मेरे पास क्या है, यही फॉर्मूले का मेन मेरे पास क्या है, इनसे मेरे पास काम होता है ना, तो ये भी काम आता है। ठीक है, तो ax प्लस बी की पावर n, सही, x प्लस बी क्या है, x की पावर एक वाला समीकरण है, x की पावर एक वाला समीकरण, इसको बोलते हैं रेखिक समीकरण। तो जब कहीं मेरे पास आए ax प्लस बी की पावर n, फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 3, 3x माइनस 5, a माइनस 2x, है ना, कुछ भी, अगर x की पावर एक का कोई भी समीकरण और उसके ऊपर क्या पावर n है, तो आप सिंपल उसको x की पावर n की तरह ही सॉल्व करोगे, सिंपल x की पावर n की तरह ही सॉल्व करेंगे सर। ठीक है, तो भैया x की पावर n, पावर आएगा आगे, ऊपर पावर एक कम, डन। तो फिर अलग क्या हुआ, अलग से इतना है कि x के साथ जो भी संख्या गुणा में है उसको गुणा कर देना, x के साथ जो भी संख्या गुणा में, आप उसको आखिरी में गुणा कर दोगे। अच्छा, तो मान लो x की पावर n ना होके ये साइन कोस के अंदर आए, तो तब भी सेम कहानी, देख साइन x प्लस बी, हाँ सर, तो आप इसको साइन x की तरह सोल्व कर लो। साइन का अवकलन cos होता है, यस सर, x प्लस बी। मैंने कहा सर फिर फर्क क्या पड़ेगा, फर्क सिर्फ इतना है कि x से गुणा में जो भी है आप उसको गुणा मार दो, खत्म, आ गया आंसर। ओ
x के साथ जो भी गुणा में था आप उसको आखिर में गुणा मार दो, खत्म, सेम कहानी, कुछ अलग नहीं है। सर लोग के अंदर हो तो अरे ले ले भाई, लोग ले ले, लोग ले लो, लोग कितना ax प्लस बी, हाँ सर ले आया। तो फिर लोग का अवकलन क्या सर, लोग का होता है 1/x, तो आप भी कर दो, x की तरह सोल्व कर दो, ax प्लस बी, डन सर। ओके सर x का कुछ गुणा में है तो आप भी गुणा कर दो, हर बार सोल्व होगा। अच्छा सर योग का नियम, गुणा का नियम डायरेक्ट पता है, अगर दो संख्या योग में या घटान में है तो योग का, अगर दो संख्या का मेरे पास क्या है, दो वेरिएबल का, दो फंक्शन का अगर हमने जोड़ा हुआ या घटा हुआ है, डायरेक्ट सोल्व करो, पहले u है तो u का अवकलन, बाद में v है तो v का अवकलन, जो भी चिन्ह यहाँ पर अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस लगा देना, काम खत्म। अगर संख्याएं गुणा में, दो वेरिएबल गुणा में है तो उनका अवकलन कैसे किया जाए, पहले u को बाहर, v का अवकलन, फिर v को बाहर, u का अवकलन, मतलब एक बार एक को बाहर, दूसरे के अंदर, फिर दूसरा बाहर, पहला अंदर, आपको ऐसे गुणा करके उनको सॉल्व करना। सर अवकलन के फॉर्मूले ये रहे, खत्म। फॉर सिंपल एग्जाम्पल के भाई सर इसका एक एग्जाम्पल दे दो, इसका एक एग्जाम्पल दे दो, ले भाई देख क्या कहता हूँ कि मान ले y बराबर x स्क्वायर इंटू 10x, दो फंक्शन है गुणा में, यस सर, तो एक बार एक को बाहर रख, उसका अवकलन कर दे, फिर इसको बाहर रख ले और पहले का अवकलन कर दे, सब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया चलेगा। अवकलन करना मेरे को आता है, x की पावर n और आगे ऊपर पावर 1 कम, 10 का अवकलन sec स्क्वायर x, बहुत बढ़िया, तुम बाहर हो, कोई छिड़खानी नहीं करने का, x स्क्वायर का अवकलन, रुको x स्क्वायर, तुम बाहर करना अवकलन तो पावर आगे ऊपर पावर 1 कम, चलेगा, डन सर, बहुत बढ़िया। तो ऐसे आप इनका अवकलन कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी भरकम बात नहीं है। अच्छा मेरे पास क्या है, चेन रूल, चेन रूल, चेन रूल, चेन रूल, हालांकि बहुत ज्यादा काम आपका इससे नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी देख लो क्या बोलते हैं। तो मान लो y बराबर f g x, मतलब कैसा अलग अलग फंक्शन है, फंक्शन f के अंदर g है, g के अंदर x है। अच्छा सर जैसे कि एग्जांपल दो, मेरे पास क्या है, साइन है एक फंक्शन, उसके अंदर फिर x स्क्वायर कर दिया। अच्छा तो क्या करें, कुछ नहीं, पहले f का करो फिर g का करो, फिर ठीक है, पहले कौन है f, तो f का अवकलन cos होता है, फिर कौन है g, g का कर दो अवकलन, कितना 2x हो गया, बहुत बढ़िया, खत्म, आ गया। तो ऐसे लाइन बाय लाइन, पहले जो मिले उसका अवकलन, फिर जो आगे मिले उसका अवकलन, तो आप उसको ऐसे लाइन बाय लाइन अवकलन करते चले जाए, ठीक है, चलेगा। एक बेसिक कॉन्सेप्ट के सर, मान लो 1/x की पावर n है तो इसका अवकलन डायरेक्टली, तो ये पावर जो n है -n बटा n प्लस, जैसे कि एग्जाम्पल देख लो, थोड़ा फास्ट होता है काम, 1/x स्क्वायर है, आप इसको ऊपर लेके जाओगे x की पावर n जैसा बन जाएगा, सॉल्व कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट करना है, पावर 2 है बटे में ऊपर, माइनस का 2 डिवाइड में पावर 1 बड़ा, आप इसको बिल्कुल सेम तरीके से कर सकते हो। सर किससे आ गया, इससे x की पावर n, इससे हो जाएगा, लेकिन थोड़ा लंबा पड़ता है, किया जा सकता है, चलेगा दोस्त, जोड़ेगा, हाँ सर बढ़िया बढ़िया परफेक्ट, ठीक सर। मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, तो भाई देखो देखो बच्चों जरा एक मिनट रुको यार थोड़ा सा ना, हाँ तो भाई सर्दी लग रही थी किसी को, मेरे को नहीं लग रही थी, तो मैंने जैकेट निकाल दिया, ठीक है। बात करें भाई किसकी, मैक्सिमा मिनिमा की, ठीक है। मैक्सिमा मिनिमा सिंपल सी बात की सर, हमें किसी भी दिए गए फंक्शन का उच्चतम और न्यूनतम मान हमें निकालना होता है, ठीक है। हालांकि हमने क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी शॉर्ट में सिंपल में अगर देखें कि मान लो मेरे पास कोई समीकरण है, तो किसका समीकरण मेरे पास दे रखा है y का x के पदों में। अब अगर मुझे इस फंक्शन का अधिकतम और न्यूनतम मान निकालना होता है तो भैया एक स्टेप फिक्स है, ये कि आप उसका सिंगल अवकलन करोगे और बराबर में से कितना 0 रखेंगे, सर ठीक है। अवकलन करके क्या रखोगे, बराबर में से रखोगे 0। जब ये करोगे तो आपको कुछ मिलते हैं बिंदु, क्रिटिकल पॉइंट उनको कहते हैं, x1 मिल जाएगा, x2 मिल जाएगा। अब हमें नहीं पता होता है कि इनमें कौन होगा उच्चतम और कौन देगा आपको निम्नतम, किस बिंदु पे आपको उच्चिष्ट मिलेगा और किस बिंदु पे आपको निम्निष्ट मिलेगा। ये लाइट कैसे बंद हो गई बे, रुक जाओ, ठीक है। तो अपने पास क्या है, उच्चिष्ट और निम्निष्ट आपको मिल जाएगा, है ना सब, पर इनमें से किस बिंदु पे मुझे नहीं पता, तो क्या करते हैं हम लोग, करते हैं कि हम एक बार और करते हैं अवकलन, तो दूसरे अवकलन को चेक करते हैं, दूसरे अवकलन को चेक करते हैं। कैसे, इन वैल्यूज को इसके अंदर रखते हो, अगर आपको मिलने वाला वैल्यू ऋणात्मक होगा तो वो आपके उच्चिष्ट को, मैक्सिमा को दिखाएगा,
कि उस बिंदु पे आपको मैक्सिमा मिलेगा। अगर मेरे पास इसको रखने पर आपको क्या है, पॉजिटिव धनात्मक मान मिलता है तो वह आपके मिनिमा वाले बिंदु को दिखाएगा। अच्छा, तो ऐसे हम लोग इसको कर सकते हैं, सर ठीक है। एक बार करेंगे, अवकलन रखेंगे 0 तो आपको कुछ बिंदु मिलेंगे, जो बिंदु मिलेंगे उनको आप लोग डबल डिफरेंशिएशन में दूसरे अवकलन में रख कर चेक करोगे। ऋणात्मक आया तो उच्चिष्ट, धनात्मक आया तो निम्निष्ठ, ये रूल याद रखने का है। तो अगर आपको बिंदु मिल जाए कि आपको पता चल चुका है कि इस पे आपका उच्चिष्ट या निम्निष्ठ जो भी है उसको फंक्शन में डाल के उच्चतम और न्यूनतम मान निकाल सकते हो। ठीक सर, लेकिन हालांकि ये बहुत ज़्यादा काम अपने पास नहीं आता है, ये बस आपको कुछ डेरिवेशंस में डायरेक्टली देखने को मिलता है, तो आपको डायरेक्टली क्या ना रिजल्ट याद रखना होता है। तो रिजल्ट याद रखने के तौर पे मेरे पास क्या है, ये रहा स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है। ये मेरे पास क्या है कि दो वेरिएबल, दो संख्याओं का योग अगर मेरे पास नियत है और अगर उनके गुणनफल के मान को अधिकतम करना है तो वो कब आता है, वो तब आता है जब दोनों वैल्यूज आपस में बराबर हो और योग के आधे के बराबर हो। ये चीज़ें हमने कई बार देखी सर। कहाँ पे आती है, ग्रेविटेशन में आता है, आवेश वाले चैप्टर में आता है। अच्छा सर कि भैया आवेश को दो टुकड़ों में बांटना है, द्रव्यमान को 2 टुकड़ों में किस प्रकार बांटे कि उनके बीच में लगने वाला बल अधिकतम हो। हाँ सर, तो वही वाले क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि दो संख्याओं का योग अगर मेरे पास नियत है, कांस्टेंट है। अच्छा सर, नियत है, कांस्टेंट है, तो अगर उनके गुणनफल को अधिकतम करना है तो वो कब होगा, जब दोनों संख्या आपस में बराबर हो और योग के आधे के बराबर हो। ठीक सर। स्टैंडर्ड केस नंबर 2 कि सर a sin थीटा प्लस b cos थीटा, जब कभी मेरे पास ऐसा कोई फंक्शन हो जो मेरे पास a sin प्लस b cos जैसा हो तो इसका अधिकतम मान हमेशा ही a प्लस बी का होल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट मेरे पास आएगा। ध्यान दीजिए भैया, ये आपका a प्लस बी के बराबर नहीं होता है, अलग बात है, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट होगा। ठीक सर। नंबर 3 सर द्विघात समीकरण जिनमें क्या अधिकतम घात 2 होता है। अच्छा, अब अगर इसमें a का मान होता है धनात्मक, मतलब कि x स्क्वायर के आगे जो नंबर लिखा गया है वो अगर वो धनात्मक है तो हंसता हुआ चेहरा बनेगा। द्विघात समीकरण पैराबोला, हमने कहा था एक वेरिएबल की पावर 1 हो दूसरे की पावर 2 हो, ग्राफ कैसा बनता है, पैराबोला। तो द्विघात समीकरण का ग्राफ हमेशा पैराबोला बनेगा, बोले तो परवलय बनेगा, परवलय वाला ग्राफ मेरे पास बनेगा। अच्छा, उसके अलावा अगर a धनात्मक तो हंसता हुआ चेहरा और अगर a मेरे पास ऋणात्मक है तो रोता हुआ चेहरा। अच्छा, हंसता हुआ चेहरा है तो न्यूनतम मान मिलेगा, मिनिमम वैल्यू इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो c माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, और अगर मेरे पास उदास चेहरा है तो ये होगा अधिकतम मान, वो अधिकतम मान सेम फॉर्मूला से आप लोग निकाल सकते हो। तो डायरेक्टली द्विघात समीकरण का अधिकतम और न्यूनतम मान इससे निकाला जा सकता है। फॉर सिंपल एग्जांपल देख लो मेरे पास फटाफट से, कि मान लो ये रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये रखा आपको y का समीकरण। देखो एक्स स्क्वायर के आगे कैसा धनात्मक है, धनात्मक मतलब हंसता हुआ चेहरा आएगा तो आपको न्यूनतम मान निकालना पड़ेगा। ओके सर, वो न्यूनतम मान हमने क्या लिख के दिया है सर, वो आपने लिख के दिया है सर, देखो ये रहा क्या है, c माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 है, तो c स्क्वायर माइनस बी अपॉन 4a ये रखा था। हाँ सर, यही तो अपने को दिया हुआ था, सॉरी उल्टा लिख दिया ना, ओहो, c माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। ठीक सर, चेक करें। हाँ सर देखो, अब यहाँ से करते तुलना, एक्स स्क्वायर के गुणा में कितना, a का मान 1 लिखते हैं, x के गुणा में b का मान सर कितना 5 लिखते हैं, बिना x वाली संख्या कितना 6 लिखता हूँ, यहाँ पे डालो, c का मान 6, b का मान 5 का स्क्वायर 25 डिवाइड में 4 इंटू a का मान सर कितना है 1 है। सॉल्व करता हूँ सर, 6 माइनस 25 बटे 4, एलसीएम ले लो सर, बटे में 1 मान लो, एलसीएम लिया 4, 1 से भाग देंगे 4 जगह ऊपर, 4 इंटू 6 कितना 24, माइनस का 25 माइनस का 1 बटा 4, यह है इसका न्यूनतम मान। अच्छा सही है सर। अगर यही एक एग्जाम्पल मैं आपको दे दूँ कुछ ऐसा, y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6 कर दो, एक मिनट चेक कर लेता हूँ। सही है, ठीक है, तो यहाँ करते हैं माइनस, ये प्लस और ये आपका माइनस,
ठीक है सर, हमें पूछा भाई इसका अधिकतम या न्यूनतम मान कितना होगा। चल ठीक है सर, एक्स स्क्वायर के आगे क्या है ऋणात्मक, तो उदास चेहरा आएगा। उदास चेहरे के लिए क्या होता है अधिकतम मान निकलता है। ओके सर, निकालते हैं। अधिकतम मान आपको दिया फॉर्मूला के हिसाब से सर कितना, c माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। ले भाई देख, तुलना करता हूँ। एक्स स्क्वायर गुणा में जो आता है वो क्या होता है, a होता है -1। एक्स के साथ गुणा में जो आता है वो बनता है b, बिना x का c रखो। c का वैल्यू -c माइनस b का स्क्वायर है ना, b का स्क्वायर कितना 7749 होगा, बटे में 4। a का मान कितना माइनस का 1, बहुत बढ़िया, माइनस माइनस कितना प्लस होगा, तो माइनस का 6 प्लस 49 बटे 4। एलसीएम लो भाई कितना 4 लेंगे, 4 लिया एलसीएम, तो 4 इंटू 6 24 प्लस कितना 49। सो जी हाँ, जरा सॉल्व करते कितना बचेगा 25, तो 25 बटे 4 ये आपका इसका अधिकतम मान निकल कर आएगा। डायरेक्ट सिंपल फॉर्मूला बेस चल जाएगा। जी हाँ सर, बहुत बढ़िया। तो ऐसे द्विघात समीकरण वाले समीकरणों का हम लोग अधिकतम या न्यूनतम मान निकाल सकते हैं डायरेक्टली। ठीक सर, अगला पार्ट मेरे पास क्या है, समाकलन। वे देख ले, समाकलन में सिंपल सी बात है। समाकलन भैया लिखने का तरीका क्या होता है, पास इंटीग्रेशन y dx। जब कभी y दे रखा है x के पदों में तो भैया ये करते हैं समाकलन। सर समाकलन का मतलब क्या होता है, सर जोड़ना। समाकलन का मतलब होता है योग, जोड़ना। अच्छा सर, किसको, छोटे 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 एरिया को, छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ना ही क्या होता है, समाकलन मेरे पास होता है। तो क्या बोलते हैं, मेरे पास क्या y f of x है कि y मेरे पास x का फलन है, तो y dx इंटीग्रेशन, इसका मतलब क्या होता है कि ये y x के ग्राफ को दर्शाता है। या इसको बोलने का एक तरीका मेरे पास और भी होता है, y का x के सापेक्ष समाकलन, y का x के सापेक्ष समाकलन। अब इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है और फॉर्मूले के आधार पर छोटे मोटे सवाल देखना होता है। ठीक है सर, अगर मेरे पास सिर्फ कोई नियतांक है तो उसका समाकलन क्या होता है सर, नियतांक को निकालो बाहर और जो dx है वो बन जाएगा x। जैसे कि मान लो सर कितना मेरे पास है, y बराबर 3 दे रखा है, तो मैं जब करूंगा इंटीग्रेशन y dx, बोले तो इंटीग्रेशन 3 dx, तो कांस्टेंट को निकाल लूंगा बाहर और dx बन जाएगा सिंपल x। चल जाएगा। हाँ सर, x की पावर n का समाकलन पावर n+1 अपॉन n+1 हो जाएगा। ठीक सर, साइन का समाकलन माइनस कोस, कोस का प्लस साइन, सेक स्क्वायर का 10 1/x का ln x। ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा काम का पॉइंट है, बच्चे से यहाँ पे गड़बड़ कर जाते हैं। ये जो फॉर्मूला है ये हर बार काम करेगा सिवाय n की वैल्यू -1 को छोड़कर। n का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ये काम नहीं करता है क्योंकि वो केस ये वाला होता है, वो केस ये वाला होता है। देखो x की पावर -1 क्या बनता है, 1/x बनता है, और उसका फॉर्मूला मेरे पास ये होता है। तो 1/x या x की पावर -1 का जो होता है समाकलन वो होता है 1/x। सर ठीक है, चलेगा। हाँ सर, a की पावर x का a की पावर x होता है। अब ये कहानी मैंने आपको डिफरेंशिएशन बोला तो अवकलन में भी बताया था, रेखिक समीकरण। सर ठीक है, तो हमने कहा था कि आप इसको x की पावर n की तरह सॉल्व करोगे। जब अवकलन किया था तो पावर गया था आगे, ऊपर पावर 1 कम किया था। बोलो हाँ के ना। हाँ सर, सेम कहानी यहाँ करता हूँ, इसको x की पावर n की तरह देखूं तो पावर n+1 बटा n+1 कर दो, n+1 बटा n+1। ओके सर, वहाँ पे अवकलन में x के गुणा में जो संख्या था उसका हमने गुणा किया था, यहाँ पे मैं उसका भाग कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, सिंपल है। क्या सर, एग्जाम्पल देखो मेरे पास कितना है, मान लो 2x प्लस 3 का पावर 2 है, हमें करना है इसका इंटीग्रेशन। से कौन सी बड़ी बात है, क्या ये x की पावर 1 का रेखिक समीकरण है? सर जी हाँ, तो x की पावर n की तरह ही देखूं तो पावर n+1 3, n+1 3। ओके, x के गुणा में जो संख्या है उसका भाग दे दो, खत्म, आंसर आ गया। ये आपका समाकलन मेरे पास होगा। और समाकलन में क्या होता है, साथ में आप लोग एक कांस्टेंट सी ऐड कर देते हो। अगर आपको लिमिट नहीं पता होती तो, लिमिट नहीं पता होता तो आप यहाँ पे डाल देते हो, चलेगा। हाँ सर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। बात मेरे पास अब किसकी भैया, ग्राफ की। ठीक है, समाकलन बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसना, सीधी सिंपल बात है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का। ठीक है, बात समझते हैं। ग्राफ 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 सर, ग्राफ में क्या करूं, देखो ग्राफ बहुत सी सिंपल चीज़ें हैं, इसमें आपको बस बिल्कुल अपना बेसिक क्लियर रखना है, बहुत ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं है। हम कहते हैं कि जिन दो वेरिएबल में आपको ग्राफ बनाना है, जिन दो चर राशियों में आपको ग्राफ बनाना है, अगर दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं, उनका पावर 1 1 है, तो ग्राफ हमेशा सरल रेखा बनेगा।
अगर दिए गए दोनों वेरिएबल एक दूसरे के आमने सामने हैं, पावर एक एक है, तो ग्राफ कैसे बनेगा? सरल रेखा मेरे पास बनेगा। फॉर एग्जांपल यहां देखो सर, आपको ग्राफ पूछा गतिज ऊर्जा और आवर्ती में। सर इसकी पावर कितना? एक, इसकी पावर कितना? एक। क्या दोनों का पावर एक है? यस सर। दोनों आमने सामने? यस सर। तो दोनों मेरे पास अगर आमने सामने है तो इनका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। अच्छा सर, चलेगा। यहां देख सर मेरे पास सर v है, t के साथ ग्राफ पूछा तो v की पावर एक, t की पावर एक, दोनों आमने सामने सर, ठीक है। तो मेरे पास क्या है? आपका ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन, सरल रेखीय ग्राफ बनेगा। अब सरल रेखीय हुए ग्राफ सब बनाए कैसे? सिंपल सी बात है, हमने कहा था यहाँ पे सरल रेखा का सामान्य समीकरण होता है y बराबर mx प्लस c। इसमें m क्या होता है? m मेरे पास होता है ढाल। सर m होता है ढाल, ढाल 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 बोलो टेन थीटा। m होता है ढाल बोले तो टेन थीटा। अगर m का मान धनात्मक है मतलब लाइन नीचे से ऊपर जाएगी, कोण बनेगा 90 डिग्री से छोटा। लाइन कहां? नीचे से ऊपर जाएगा तो m होता है धनात्मक, और अगर लाइन ऊपर से नीचे आए तो उसका आपका स्लोप m कैसा आएगा? ऋणात्मक आएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं 90 डिग्री से बड़ा कोण होता है तो 10 का मान कैसा आता है? नेगेटिव आता है। अरे हाँ सर। और अगर मेरे पास c क्या होता है? सर c होता है y अक्ष का प्रतिक्षेप, कि y अक्ष पे कहां काट रहा हूं। अगर c का मान धनात्मक मतलब ऊपर काटा है, c का मान ऋणात्मक मतलब नीचे काटा है। अच्छा सर, एक एग्जांपल दे दो, देख ले। y बराबर से कितना? 5x माइनस 7। तो देखो x के गुणा में सर क्या m धनात्मक है? यस सर, धनात्मक तो लाइन जाएगा नीचे से ऊपर। देख लो भैया। हाँ सर। सर c क्या है? सर c तो ऋणात्मक है। c का वैल्यू ऋणात्मक होना मतलब y अक्ष पे नीचे काटेंगे। तो एक ऐसी लाइन जो y अक्ष पे नीचे काटे और नीचे से ऊपर जाए, नीचे से ऊपर बना दिया, ये सब ग्राफ बन चुका है। ऐसा ग्राफ बनाया जा सकता है। देख लो बस, सी पे नीचे काटा, नीचे से ऊपर बना दिया, काम खत्म। ऐसे ग्राफ बनाए जा सकते हैं। कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल आपके सामने यहां रखा हुआ है। देखो सर, आपका ये वेरिएबल ये जो है वो x का काम करेगा। यस सर, ये x का काम करेगा। ये मेरे पास y का काम करेगा। यस सर, y का काम करेगा। x के गुणा में जो होता है वो क्या होता है? m होता है। यस सर। क्या ये धनात्मक है क्या? यस सर। अगर धनात्मक है तो आपकी लाइन नीचे से ऊपर जाएगी। ओके सर, चलेगा। सर बिना x वाली संख्या से क्या बनेगा? c बनेगा। यस सर। इसके आगे माइनस है, c का वैल्यू माइनस होना मतलब नीचे काटेंगे। यस सर। तो ग्राफ बना दूं, नीचे काटती हुई लाइन जो नीचे से ऊपर आए। सर नीचे काटना है। यस सर। नीचे से ऊपर जाना है, बना दूं। ये ग्राफ बन गया है गतिज ऊर्जा का आवर्ती न्यू के साथ। यह आपने मॉडर्न फिजिक्स में देखा होगा या देखेंगे। ठीक सर। यहां बात करता हूं सर, v मेरे पास क्या बनेगा? y, t क्या बनेगा? x। इसके गुणा में जो मेरे पास क्या है वो m है, ढाल धनात्मक है, नीचे से ऊपर। ओके सर। सर बिना x वाली संख्या क्या बनेगा? c बनेगा। क्या ये धनात्मक है? यस सर, ये भी धनात्मक है। c का वैल्यू धनात्मक होना मतलब ऊपर काटना होता है। अरे वाह सर। तो भैया ऐसा लाइन जो ऊपर काटे नीचे से ऊपर जाए, ले भाई बनाओ तो। क्या सर? ऐसा लाइन जो यहाँ ऊपर काटे और नीचे से ऊपर बन जाए, खत्म हो गया। ये ग्राफ आपका v का समय t के साथ बन गया, खत्म। ऐसे ग्राफ बनाए जा सकते हैं। तो सरल रेखा क्लियर है। ग्राफ नंबर 2, जब मेरे पास किसी एक वेरिएबल का पावर 2 आ जाए। जब मेरे पास क्या है? किसी एक वेरिएबल का पावर से कितना? 2 आ जाए। इसका मतलब देखो, या तो x की पावर 2 हो या y की पावर 2 हो और दूसरे की पावर कितना? 1 ही हो। तो ग्राफ कैसा बनता? परवलय, पैराबोला। अच्छा सर, चलेगा। तो पैराबोला परवलय का ग्राफ बनता है। अब सर ग्राफ बनता कैसा है? जिसकी पावर 1 उस पे बनेगी कटोरी। सर y की पावर 1 देखना, y समानुपाती x स्क्वायर, जिसके पास पावर 1 वो लेगा कटोरी। ले भैया, क्या होना है भैया? कटोरी बना दी। ओहो सर, क्या बात है। सर अगर ये y स्क्वायर समानुपाती x की पावर 1 होता तो x की पावर 1 तो भैया x पे बनेगा कटोरी। बहुत बढ़िया सर, शाबाश। सर अगर माइनस हो तो? अरे माइनस पे कोई दिक्कत नहीं है। माइनस y समानुपाती x स्क्वायर, y पे पावर 1 तो कटोरी तो y पे ही बनेगा, लेकिन y माइनस में है तो नीचे बना देंगे, खत्म। सेम गाने उसके लिए हो जाएगी। सर क्या बात सर, चलेगा, दौड़ेगा। अच्छा यहाँ देखो, ग्राफ हमसे पूछा गया गतिज ऊर्जा का P के साथ इस फॉर्मूला के लिए। इसको बोल दूंगा y, P को बोल दूंगा x। देखना इस फॉर्मूला के हिसाब से क्या गतिज ऊर्जा समानुपाती है P स्क्वायर के? यस सर। गतिज ऊर्जा को बोला जाए y,
p को बोला जाए x, p की पावर 2 तो x की पावर 2, y समानुपाती x स्क्वायर, यस सर, y की पावर 1 है तो क्या बनेगा, पैराबोला, परवलय। हाँ जी सर, सर कैसा परवलय, y की पावर 1 तो y पे बनेगी कटोरी, बन गया। तो गतिज ऊर्जा का मोमेंटम p के साथ ग्राफ डन है, बहुत बढ़िया। यहां बात करता हूं सर, हमारे पास दे रखा है ये कुछ, देखें सर, f को कह दूंगा y, इसको कह दूंगा x, ओके। वहां देखो इस फॉर्मूला के हिसाब से y समानुपाती है 1/r के स्क्वायर के, तो f को कह दूंगा y, 1/r को x, इसकी पावर 2 समानुपाती, डन सर। फिर से ग्राफ कैसा कैसा है, पैराबोला, फिर से मेरे पास क्या है, पैराबोला, तो वही ग्राफ बन जाएगा, y पे कटोरी बना दिया, आपका बल का दूरी r के साथ, काम खत्म। तो ऐसे ग्राफ इसके बन जाते हैं। तो स्ट्रेट लाइन क्लियर है, पैराबोला क्लियर है सर। स्ट्रेट लाइन में क्या है, दोनों का पावर 1 आमने सामने, पैराबोला में 1 की पावर 2 और आमने सामने, सर ठीक है। नंबर 3 सर, हाइपरबोला, सर अब आमने सामने नहीं है, अब ऊपर नीचे, एक ऊपर दूसरा नीचे, एक ऊपर दूसरा नीचे, और पावर n कुछ भी हो सकता है। तो मेरे पास क्या, बस n हमेशा होगा पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव होना चाहिए, धनात्मक के भैया, धनात्मक नंबर कुछ भी लो, 1 2 3 4 5 6, 1.2 2.5 4.6 कुछ भी चलेगा, बस होना चाहिए धनात्मक। तो जब कभी ऐसा हो तो वो बनता है आपका अति परवलय, पैरा हाइपरबोला। सर ग्राफ कैसा होता है, सर ग्राफ बनता है ऐसा, ग्राफ बनता है ऐसा, ठीक सर। और याद रखेंगे कि सर मेरे पास एक ग्राफ बन गया, चल मान ले y समानुपाती 1/x, नंबर 1, y समानुपाती 1/x स्क्वायर, नंबर 2, y समानुपाती 1/x की पावर 3 सर, ठीक है। तो जैसे जैसे पावर बढ़ाओगे ग्राफ थोड़ा झुक जाता है, मतलब कि अगर मैं इन सबको एक साथ दिखाऊं, तो सर पावर 1 है ग्राफ बनेगा, पावर 2 है थोड़ा और नजदीक आएगा, पावर 3 थोड़ा और नजदीक मेरे पास रहेगा। तो ये क्या है, नंबर 1 के लिए, नंबर 2 के लिए, नंबर 3 के लिए, सब के सब क्या है, हाइपरबोला होंगे, सबकी शक्लें एक जैसी होंगी। बस ध्यान रखना जैसे जैसे पावर बढ़ाओगे ग्राफ थोड़ा अंदर की तरफ झुकता चला जाएगा, ठीक सर। तो एग्जांपल लिख लो, v k/r, v और r ग्राफ पूछा है, v को कहेंगे y, इसको कहेंगे x। इस फॉर्मूला के हिसाब से v समानुपाती है 1/r के, तो v को बोला गया है y, r को बोला गया है x। सर ये तो एक दूसरे के उल्टे पुल्टे हैं, तो ग्राफ कैसा बनेगा, हाइपरबोला, हाइपरबोला। सर कैसा ग्राफ, वो दिखा रखा ऊपर, वैसा बनेगा। चल ठीक है, इसकी बात कर लेता हूँ, ये देख यहाँ मेरे पास, या देखो इसके हिसाब से f समानुपाती है 1/r स्क्वायर, सर जी हाँ। तो f को कहूँगा y, r को कहूँगा x, सर ठीक है। पावर 2 तो आप भी पावर 2 कर दो, एक दूसरे के समानुपाती, ग्राफ कैसा बनेगा, फिर से हाइपरबोला, हाइपरबोला अति परवलय, हाँ सर ठीक है। तो मेरे पास आप लोग ऐसे कर सकते हो, मेन कहानी मेरे पास यही है, मोटे मोटे ग्राफ भैया ये 3 ही होते हैं, बाकी सब तो टाइम पास होता है। उसके बाद सर वृत्त की सामान्य समीकरण x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, सर ग्राफ कैसा बनता है, सिंपल सी कहानी है। देखो भैया y अक्ष होता है, x अक्ष होता है ना, ओहो x अक्ष होता है, और इस पे आपका एक वृत्त बनता है कुछ ऐसा, ये होता है वृत्त का समीकरण, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो r होता है वो r होता है आपकी त्रिज्या को दिखाता है, बहुत बढ़िया चलेगा। सर दीर्घवृत्त, इससे कैसा बनेगा, दीर्घवृत्त भी भाई आसान है, दीर्घवृत्त कुछ ऐसा दिखता है, ओहो दीर्घवृत्त क्या होता है मेरे पास, चपटा वृत्त होता है, चपटा कि भाई एक तरफ से आपने उसको एक तरफ से दबा दिया, चल ठीक है, एक तरफ से दबा दोगे तो उसकी त्रिज्या एक तरफ थोड़ी ज़्यादा होती है और एक तरफ थोड़ी सी कम होती है, ठीक है। तो यहाँ की जो लंबाई होती है x अक्ष पे उसको कहते हैं a, x² / a², y पे जो त्रिज्या होता है उसको बोलेंगे b, ठीक है, आपका b कह देंगे। इसको बोलते हैं अर्ध दीर्घवृत्त त्रिज्या, क्या बोलते हैं इसको, लघु त्रिज्या, है ना, सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर रेडियस, ठीक है चलेगा। हाँ सर घातीय फलन, सर e की पावर x वाले ग्राफ, सर ठीक है बात करता हूँ, e की पावर x वाले ग्राफ से कैसे होते हैं, घातीय फलन e की पावर x, अगर कोई भी नंबर उसकी पावर धनात्मक है, a की पावर x हो चाहे e की पावर x हो, अगर पावर है धनात्मक तो ऐसे ग्राफ लगातार बढ़ते चले जाते हैं। अच्छा ये होता है घातीय फलन, ठीक सर। बस ध्यान रखना यहाँ पे a का मान हमेशा 1 से बड़ा रखना है, ठीक सर। क्या बोलते हैं इसको, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इनको कहेंगे, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इनको कहा जाता है,
ठीक सर। अच्छा सर, मान लो a की पावर -x हो या e की पावर -x हो और a का नंबर 1 से बड़ा होना चाहिए, पावर नेगेटिव करते से क्या होता है, ग्राफ में लगातार झुकता चला जाएगा। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल डिक्रीज। एक्सपोनेंशियल डिक्रीज कि लगातार आपका ग्राफ झुकता चला जाएगा, वैल्यू कम करता चला जाएगा। ठीक सर। आप अगर इनके आगे लगा दोगे माइनस, अगर आप इनके आगे लगा दो माइनस, तो माइनस लगा देने से पूरा ग्राफ आपका बस उल्टा हो जाएगा यहाँ पे नेगेटिव में। अगर आप इनके आगे माइनस लगा दोगे तो यही पूरा ग्राफ बस आपका उल्टा बन जाएगा यहाँ पे, समझ जाओगे। ठीक है, चलेगा। हाँ सर, बहुत बढ़िया, 1 नंबर। अगला बस क्या है, साइन और कॉस का ग्राफ। सर देखो, साइन ग्राफ रटा होना चाहिए। साइन का ग्राफ भैया आपका होता है ऐसे, शुरुआत होती है 0 से, फिर ज़्यादा कम, ऐसे ग्राफ आपका चलता चला जाता है। पीरियोडिक फंक्शन होता है, घातीय फलन होता है, कहते हैं ना आवर्ती, आवर्ती फलन होता है जो लगातार आपका अपने आप को रिपीट करता है। चलो ठीक है, ऐसा ग्राफ होता है, 0 से शुरू होता है, 90 डिग्री पर अधिकतम मान मतलब कि कितना, 1 प्राप्त करता है, फिर 180 डिग्री पे 0 बनता है, फिर 270 पे फिर से -1 बन जाता है। सर जी हाँ, है ना, -1 बन जाता है। ठीक सर, फिर कितना, 360 पे वापस 0 और फिर से वापस वही साइकिल शुरू हो जाता है। काम की बात कि सर इसमें इस भाग का एरिया 1 होगा, इस भाग का एरिया 1 होगा, यहाँ के भाग का एरिया 1 होगा, यहाँ के भाग का एरिया 1 होगा। तो भाई मेरे पास क्या है, ऐसे सारे छोटे छोटे टुकड़ों का जो एरिया सर कितना, 1 होता है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि सर मुझे बताओ एरिया, हमने कहा था इंटीग्रेशन दिखाता है एरिया को। अच्छा सर, तो 0 से 90 अगर पूछूं तो एरिया कितना आएगा, 1 आएगा। बहुत बढ़िया। सर अगर मैं पूछूं इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा, सर कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 180 तक, 180 तक 1 + 1 का कितना आएगा सर, 2 आएगा। बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। सर देख लो, अगर मैं आपसे कहूँ भैया इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा 0 से 270 डिग्री, सर ऊपर के एरिया प्लस नीचे का एरिया माइनस, कितना पास हो गया, +1। क्या बात सर, तो ऐसे आप लोग एरिया इनके निकाल सकते हो। सर सेम टू सेम कहां से, किसके लिए, कोस के लिए। बस कोस का ग्राफ थोड़ा सा अलग चलता है, वो शुरू हुआ था 0 से, ये शुरू होता है 1 से, बाकी सारी कहानी वही सेम टू सेम मेरे पास चलता है। तो कोस का ग्राफ भी अधिकतम मान कितना, +1 लेता है, न्यूनतम मान -1 लेता है, यहाँ का एरिया +1, यहाँ का एरिया -1, फिर से +1 और ग्राफ अपने आप को रिपीट करता चला जाता है। ठीक है बॉस, चल जाएगा। हाँ सर, एकदम बढ़िया। अच्छा, आखिर से मेरे पास क्या है, लोग भैया अपना कोई बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना, बस एक फंक्शन होता है जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को आसान करता है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, कुछ बेसिक फॉर्मूले अपने को याद रखने हैं। सर देखो, घातीय फंक्शन को लिखने का एक नया तरीका होता है। देखो मेरे पास अगर ये लिखा है, मेरे पास लोग फंक्शन है, तो अगर मैं इनमें क्या है y और x को आपस में बदल दूं तो लोग हट जाता है। क्या बोलते हैं, लोग हटाना। सब कुछ नहीं करना, ये लिखा है y और x, इनको आपस में बदल दो तो x आ चुका है यहाँ पे 10 की पावर y। तो घातीय फलन को लिखने का बस एक नया तरीका होता है लोग फंक्शन। ठीक सर, चल जाएगा। अच्छा, अब कुछ इसके बेसिक फॉर्मूला है, इसके आधार में कोई भी नंबर लिया जा सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी आ सकता है, पर स्टैंडर्ड के तौर पे या तो 10 यूज करते हैं या e यूज करते हैं। तो लोग बेस e को हम लोग कहते हैं क्या, ln x। ठीक है, तो लोग बेस ई एक्स को 2.303 लोग 10x में बदल सकते हैं, मतलब कि इनका आपस में संबंध है। लोग बेस 10 को e में बदला जा सकता है, ये अपने को याद रखना पड़ेगा। कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू याद रखना होता है, लोग 10 2.3010, 3 का ले ये आएगा, लोग 1 किसी का भी हो, यहाँ बेस कुछ भी हो 1 2 3 4, अगर यहाँ पे लिखा है 1, उसका वैल्यू हमेशा ऐसा कितना आएगा, 0 आएगा। अगर आधार और ये नंबर सेम हो तो उसका कितना, 1 आएगा। लोग 2 2 1, लोग 3 3 1, लोग 4 4 1। ठीक सर, चलेगा। कुछ बेसिक फॉर्मूला है सर, m की पावर n हो तो पावर आगे पहुंच जाता है, डन सर। गुणा में हो तो आप उनको अलग कर सकते हो, बीच में प्लस के साथ, भाग में तो अलग करोगे माइनस के साथ। ये कुछ बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो आपको इस पर याद होना चाहिए। ठीक सर, और यहाँ पे आपका होता है बेसिक मैथ्स का माइंड मैप खत्म। ठीक है, अब देखो, मुझे पता है आप लोग दिमाग में कुछ सवाल होंगे कि सर हमें क्वेश्चन करने के बाद समझो। माइंड मैप का सीधा सिंपल मतलब आपके लिए यही है कि आपको मिनिमम टाइम में पूरे चैप्टर का निचोड़ आपको दे दिया जा रहा है।
तो बस आपका काम है कि आप इसको रिवाइज करो और क्वेश्चन प्रैक्टिस खुद से करो जितना ज़्यादा हो पाए, और गारंटी बेटा कि इससे बढ़िया माइंड मैप अगर आपको कहीं मिल जाए हिंदी मीडियम में तो मेरी गारंटी है, ठीक है। तो आई होप आप लोग इसको पढ़ेंगे, अच्छे से रिवाइज करेंगे। और सॉरी आपके पास ये लेक्चर पहुंचने में थोड़ा लेट हो गया, ठीक है, तो उसके लिए भैया कान पकड़े सॉरी बोलते हैं। बाकी आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए, आपको डेली एक एक माइंड मैप का लेक्चर मिलता रहेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, लव यू।